लेते हैं और इससे पहले कि हमें यह मालूम हो कि हम भटक गए हैं, उससे पहले ही एक और नई तस्वीर बन जाती है, जिसमें यह भी जरूरी नहीं कि उसका उस पहले वाली तस्वीर से कोई संबंध हो। हमारे मन को यदि प्रशिक्षित न किया जाए तो यह किसी गंभीर चिंतन के दौरान भी इसी तरह से काम करेगा। हमें इसी एकाग्रता की कमी के कारण चिड़चिड़ापन या क्रोध अनुभव होगा। तस्वीरों को बनाना तथा दूसरी तस्वीर से उसे जोड़ना हमारे मन का बहुत प्रमुख गुण है, तो फिर इसका उपाय क्या है? भाग्यवश ये बहने की आदत हमारे पूरे मन का गुण नहीं है, लेकिन सिर्फ एक हिस्से का है। चलो हम इसलिए पहले पढ़ें सही तरीके मन को प्रशिक्षित करने के, ताकि उसके विभिन्न भागों के कार्यों को हम अलग कर पाएं। फिर हम बाद में एकाग्रता, अंतर परिज्ञान, आत्मज्ञान और उच्च अवस्थाओं के विषयों पर आएंगे। एक औसतन इंसान सोचता है कि एकाग्रता करना अथवा ध्यान करना आसान है। चलो हम लेते हैं यही विचार गंभीरता से सोचने के लिए हमारे मुख्य विषय के तौर पर लगभग 15 से 30 मिनटों के लिए और नोट करें मन के बहावों को। फिर आगे का अध्याय पढ़ें। सेकंड चैप्टर 2 मन के बहाव और वे क्या सूचित करते हैं। कला विज्ञान टेक्नोलॉजी जिसने इंसान के मस्तिष्क को बनाया वो जाहिर है कि ज्यादा उत्कृष्ट दर्जे की है उससे जो इंसान के मस्तिष्क ने बनाया है। चेतना के 3 रूप होते हैं। 0.0001 सिंपल कॉन्शियसनेस, साधारण चेतना, वो चेतना जो समूचे जीव जगत के सभी प्राणियों में मौजूद है, जिसके माध्यम से ही कोई कुत्ता या घोड़ा उसी तरह से अपने आसपास के परिवेश को पहचान पाता है जिस प्रकार से मनुष्य पहचानता है। यहाँ तक कि जानवर भी अपने शरीर के अंगों एवं अपनी साधारण आंतरिक समझ के प्रति सचेत होते हैं। 10 सेल्फ कॉन्शियसनेस मनुष्य के पास भी ठीक वैसी ही साधारण चेतना होती है जो कि जीव जगत के पास है, मगर इसके अतिरिक्त भी इसके पास कुछ और है जिसे हम एटॉम चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। इस क्षमता के कारण मनुष्य केवल अपने आसपास के परिवेश और अपने शरीर के अंगों के ही प्रति सचेत नहीं रहता, बल्कि वे स्वयं को एक अलग अस्तित्व के रूप में भी अनुभव कर पाता है। मनुष्य इसी क्षमता के कारण अपनी मानसिक अवस्थाओं में चलने वाले चेतना के क्रियाकलापों, विचार, भावनाओं आदि को महसूस कर पाता है। यह संक्षिप्त रूप से वही विचार एवं भड़काव है जिसे हम पिछले अध्याय में समझ रहे थे। दुर्भाग्य से मनुष्य को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता जिससे वे अपनी आत्म चेतना का अभ्यास करे। बल्कि जानवरों की तरह ही मनुष्य साधारण चेतना के दायरे में ही जीवन जीता है, तो इसलिए उसके पास बेहद कम मात्रा में ही आत्म चेतना होती है। इसी तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए ही हमने इस आत्म चेतना शब्द को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 100 कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांडीय चेतना। इसके अलावा तथा और उत्कृष्ट तीसरे तरीके की चेतना होती है जिसे हम ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। यह उस आत्म चेतना से बहुत भिन्न होती है, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार जानवरों की साधारण चेतना से मनुष्य की आत्म चेतना भिन्न होती है। यह चेतना का बहुत ही उच्चतम स्वरूप है जिसे अभी तक साधारण मानव द्वारा न अभ्यास किया गया है, न समझा गया है और न ही प्राप्त किया गया है। इस ब्रह्मांडीय चेतना का सबसे प्रमुख गुण है कि यह स्वयं ब्रह्मांड के आदेशों और इसके जीवन वृक्ष के क्रियाकलापों में यह चेतना भागीदार है। यह ब्रह्मांडीय चेतना चीजों को तर्क वितर्क या निष्कर्ष की मेहनत से भरी प्रक्रिया से नहीं समझती, बल्कि उसे सीधे अनुभूति, जागरूकता के माध्यम से समझ सकती है। यही वह ब्रह्मांडीय चेतना की अनुभूति का गुण है जो मनुष्य की चेतना अनुभूति को इतना परिष्कृत, संपन्न कर देती है कि वे इस अस्तित्व के मौजूदा तल पर साधारण मानव से बहुत उत्कृष्ट हो जाता है, जैसे कि वे किसी नई प्रजाति का सदस्य हो। यदि किसी व्यक्ति के पास इस ब्रह्मांडीय चेतना की अनुभूति का गुण हो तो इस व्यक्ति के क्या गुण होंगे और वे इससे जीवन के किन आयामों को देखेगा? क्या वे भविष्य की नई मानव जाति से संबंधित होगा? इस ब्रह्मांडीय चेतना की अनुभूति वाले मनुष्य में प्रत्यक्ष व दृश्य प्रतिक्रिया यह होती है कि जीवन के सभी पहलुओं में और उनकी तरफ उसके नजरिए में विलक्षण फिर भी सकारात्मक परिवर्तन होता है, रचनात्मक बदलाव आएगा। आत्मा का विषय जो आज के वक्त में जिसे झूठ अंधविश्वास माना जाता है, वो उस भविष्य में आज के इस भौतिक अस्तित्व की तरह ही एक वास्तविकता बन जाएगी। उस समय मनुष्य का जीवन सही मायने में आध्यात्मिक होगा, न कि धार्मिक। हमारे सभी अतीत के रिवाजों और संस्कृतियों का तब कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। भविष्य में मनुष्य जीवन के सूक्ष्म विषयों के मानने या न मानने के प्रश्नों से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि अब वो जीवन के सूक्ष्म विषयों को अपने साधारण देखने सुनने की ही तरह अनुभव करके उसे सत्यापित कर सकता है। उस वक्त हर व्यक्ति स्वयं अपना शिक्षक होगा, न कि आज की तरह एक व्यक्ति कुछ जानता है और वे दूसरों को रास्ता दिखता है। उस समय कोई भी धर्म पुस्तक लोगों को नहीं चलाएगी, क्योंकि उस मनुष्य की चेतना का स्तर इतना जागृत हो चुका होगा कि मनुष्य इन धर्म पुस्तकों के पालन से बेहद पार जा चुका होगा, जिसका परिणाम यह होगा कि सत्य पर किसी भी व्यक्ति या धर्मग्रंथ का एकाधिकार नहीं रहेगा। पाप शब्द गायब हो जाएगा और किसी को भी आने की आवश्यकता नहीं होगी आगे आकर मानवता को बचाने की, क्योंकि ब्रह्मांडीय चेतना के इस महत्वपूर्ण कदम उठाने के बाद, क्योंकि मानव इस ब्रह्मांडीय चेतना की वजह से कोई भी ऐसा संभावित कर नहीं करेगा। ईश्वर, स्वर्ग, अमरता के बिल्कुल अलग अर्थ होंगे। नई प्राप्त ब्रह्मांडीय चेतना उचित तथा सही कर्मों तथा प्रतिक्रियाओं को क्रियान्वित करवाएगी आवेगों की तरफ। मोक्ष, मुक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तब भविष्य को लेकर कोई संदेह या चिंताएं नहीं होगी, वो चिंताएं जो आज हमारी मौत के बाद की जो हमारे चित्त में बनी रहती है। ऐसा लगता है कि वो दिन मानवता के लिए बहुत दूर है, ठीक वैसे ही जैसे आज के समय के हिसाब से हम हिमयुग या पाषाण युग के दौरान की हमारी चेतना की तुलना करें, वो शुभ अभी बहुत दूर है। इन दो कारणों की वजह से किसी ने भी अभी तक व्यावहारिक ढंग से आत्म चेतना को विकसित करने की प्रक्रिया ज्ञान को आसान भाषा में नहीं समझाया है, या कैसे कोई चरण दर चरण इस प्रक्रिया माध्यम से इस ब्रह्मांडीय चेतना की पहली अवस्था तक पहुंच सकता है। और अगर कोई इस प्रक्रिया को चरण दर चरण रूप से बता भी दे तो भी मनुष्य पर इस लंबे वक्त से जो इस आत्म चेतना का प्रभाव है, इसके प्रभाव से मुक्त होने में मनुष्य को बेहद कठिनाई होती है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की भांति ही होता है जो हमें ऊंचा चढ़ने की कोशिश में थका देता है। यह हमें जमीन पर खींचता है और चेतना के फैलाव के लिए आवश्यक उन सहज क्रियाओं के अभ्यासों को करने से रोकता है। इंसान इसलिए संतुष्ट होता है और यहाँ तक कि पसंद करता है भीतर जाना विचारों के पुराने सांचों में। इसी कारण से मनुष्य भोग विषयों के अधीन रहकर विचारों के पुराने ढंग में ही अपना जीवन जीता रहता है। अब हम यह समझ गए हैं कि आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस की क्रियाविधि क्यों हमें इतनी आसानी से समझ नहीं आती। ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल है समझना, लेकिन क्योंकि लंबे समय तक मन की संगति रही है निर्धारित सांचों के साथ, क्योंकि जिन विचारों के माध्यम से हम सोचते हैं वे काफी लंबे वक्त से एक खास तरह की मानसिक संरचना या पैटर्न में चल रहे हैं। इंसान को मुश्किल लगता है खुद को ढालना नए सांचों में, अथवा वो इतना साहसी नहीं है खुद को पुराने सांचों से तोड़ पाए, और हर समय वो गिर जाता है अपनी पद की आदत में जब भी वो लेता है नए तरीकों को और अभ्यासों को। मनुष्य के लिए किसी नए मानसिक पैटर्न को बनाना या पुराने मानसिक पैटर्न को तोड़ना बेहद कठिन होता है, तो इसी कारण से हर बार जब भी मनुष्य नए तरीकों एवं अभ्यासों को करने की कोशिश करता है तो वही पुराने पैटर्न उसके लिए अड़चनें खड़ी कर देते हैं, जिससे बाधित होकर वह अपनी पुरानी जीवनचर्या पर पुनः लौट आता है। वे तरीके जिनका आप पालन करेंगे, जैसे कि हम इस किताब में दिखाएंगे, वो सरल व सीधे हैं और वो प्रोत्साहित करेंगे मन को पुराने पैटर्न को छोड़ने के लिए और नए को अपनाने के लिए। पहले अध्याय में हमने देखा कि मन किस तरह से धोखेबाजियां करता है,
कैसे मन अपनी चालें चलता है। कोई व्यक्ति गहराई से विचार करने का प्रयास करता है तो उसे मानसिक भटकाव ड्रिफ्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। इतना जल्दी मन भाग जाता है मुख्य विषय से जो नियुक्त किया गया था ध्यान अथवा एकाग्रता के लिए कि हमको उसका एहसास होता है बहुत बाद में और कभी-कभी तो एहसास ही नहीं होता। मन उड़ जाता है और कई बार मुख्य विषय पर वापस आता है और कई बार मन मुख्य विषय पर वापस नहीं भी आता है अगर उसे खुद पर छोड़ दिया जाए तो। संस्कृत में एक दिलचस्प लेकिन साधारण कहानी है मन के इस बहाव को दिखलाने के लिए और कितना मुश्किल होता है उसे रोकना, जिसमें मुख्य विषय को मन भूल जाता है या परे रख देता है। एक दिन ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण गंगा नदी के पास से गुजरते हुए पृथ्वी पर मनुष्य की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। ऋषि नारद ने कहा, हे भगवान, सिर्फ एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती वो ये है कि क्यों और कैसे यह बेचारा जीव मानव माया भ्रम के जाल में बड़ी आसानी से फंस जाता है। यदि वह सिर्फ अपना मन एक विषय पर रखे और उसे बहने न दे, दाश यानी सिर्फ एक ही विषय मन में हो, उसके लिए कोई मौका नहीं है गुमराह पथभ्रष्ट होने का और इतने युग लग जाए उसे आत्मज्ञान प्रबोधन पाने में। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ नारद, यदि उनके मन तुम्हारी तरह स्थिर होते तो शायद वे माया के भ्रमजाल से बच सकते थे, पर इस बेचारे मानव को इसके तरीके से चलने दो क्योंकि जैसे कि मैं नीचे गंगा नदी देख रहा हूँ, मैं पानी से भरा एक प्याला पीना चाहूंगा इस शांत और ताजी नदी से। क्या तुम मुझे उपकृत कर सकते हो? मेरे लिए थोड़ा जल ला दोगे? कहानी आगे बताती है कि ऋषि नारद नीचे आते हैं गंगा नदी के किनारे पानी लाने के उद्देश्य से। जब उन्होंने एक जवान लड़की को देखा, उसने नारद से जीवन, मृत्यु, अमृतत्व और दिव्य प्राणियों के विषयों पर चर्चा शुरू कर दी। ऋषि उत्सुक हो गए जानने को कि ये जवान लड़की कौन थी। उन्होंने लंबा समय गुजारा उसके साथ चर्चा करने में। गंगा के जल से भरा हुआ पात्र उनके हाथ में ही था। वो पूरी तरह से भूल गए इस तथ्य को कि भगवान श्री कृष्ण उसका इंतजार कर रहे थे और नीचे नदी की तरफ उनके आने के उद्देश्य को। जवान लड़की ने तब फिर से कृष्ण का रूप ले लिया और बोले, तुमने देखा नारद, दिव्य प्राणियों को देखने व जानने के बाद भी यह संभव है भूल जाना। यहाँ तक कि इतना स्थिर मन तुम्हारे जैसा भी बह जाता है मुख्य विषय के चिंतन से, फिर कितना ज्यादा मुश्किल होगा मनुष्यों के लिए जो हालांकि नहीं जानते अच्छी तरह उनके उद्देश्य को, जैसे कि तुम जानते हो, पूरी तरह से बह जाए और भूल जाए उनके लक्ष्य को। पहले अध्याय में हमने देखा कि मन बह जाता है मुख्य विषय से आदमी क्या है। बार बार हमें इसे इसके मुख्य विषय पर लाना पड़ रहा था। ये एक काल्पनिक मामला था क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं। आमतौर पर साधारण मनुष्य स्वयं को भटकावों से इस तरह से निकालकर मुख्य विषय पर एकाग्र नहीं करता। अगर मन दूसरी या तीसरी बार भटकता है तो यह सामान्य रूप से फिर दोबारा वापस नहीं आता। भटकाव ड्रिफ्ट्स इनकी एक विशेष संरचना पैटर्न होती है जो अलग अलग व्यक्ति की उनकी मानसिक संरचना के आधार पर अलग अलग होती है, अर्थात अलग अलग व्यक्ति एक ही विषय पर अपनी मानसिक संरचना के आधार पर अलग अलग पैटर्न्स में भटकते ड्रिफ्ट हैं। महान ऋषि पतंजलि ने बहुत सही कहा है कि अगर इंसान अपने मन को बार बार वापस ला सके मुख्य विषय पर, जो भी विषय हो, और उसे उस पर टिका सके कुछ क्षणों के लिए, तो इस अकेले कृत्य से भी उसकी एकाग्रता में प्रगति होनी शुरू हो जाती है और वे ध्यान के लिए योग्य होता चला जाता है। इनके इस कथन से सीखने वाली मुख्य बात यह है कि हमें अपनी आत्म चेतना का इस्तेमाल हुए अपने मन की मूल विषय पर होने या न होने की स्थिति को देखना है। अध्ययन का बिंदु है अपने आप को देखें। हम किसी भी विषय को ले सकते हैं गंभीर सोच विचार के लिए। मन अपने स्वाभाविक रूप से उससे भटकेगा, परंतु सौभाग्य से हमारा संपूर्ण मन नहीं भटकता, केवल मन का वो हिस्सा जो अनगिनत तस्वीरें बनता है, तस्वीरों से सीखता है और यहाँ तक कि तस्वीरों को तस्वीरों से जोड़कर दिवा स्वप्न दिखता है, वही इन शरारती भटकावों को करता है। मन के इस भटकाने वाले हिस्से को हर रोज कुछ समय निकालकर इसके क्रियाकलापों को आधे घंटे से 1 घंटे तक इसका अवलोकन करना चाहिए। हमें एक डायरी बनानी चाहिए और बहावों को उसमें लिखना चाहिए। चलिए आपको उदाहरण से बताते हैं। चलो हम पढ़ते हैं बहावों को जो एक एक करके बताए गए थे पहले अध्याय में। प्रत्यक्ष प्रयोग के माध्यम से हमें एक डायरी में उन भटकावों को लिख लेना चाहिए। अपने भटकावों को किस तरह से लिखें एवं परीक्षण करें। हमारा पहला भटकाव हमारी सेक्स प्रकृति की प्रबलता से, सेक्स स्वभाव सर्वाधिक होने से अचेतन रूप में आया था और हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि जिस समय यह भटकाव आया उस वक्त मन के अंदर काम केंद्र सेक्स सेंटर सबसे अधिक सक्रिय था। हम इन केंद्रों के विषय पे बाद में आएंगे। एक इंसान उतना ही कमजोर होता है सेक्स में जितनी बहाव की तीव्रता होती है जो उसे बहा ले जाती है। कृपया ध्यान दें प्रेरित किया उकसाव इस शब्द पर हमारी सजगता के स्तर के हिसाब से हमें अचेतन ढंग से सभी भटकावों बहाव पर निर्णय लेने के लिए उकसाया प्रेरित जाता है। हमारे मुख्य विषय पर हम जितनी गंभीरता से विचार करते हैं उतनी ही तुलनात्मक प्रबलता के भटकाव के द्वारा अवचेतन ढंग से हमारे मन के उन्हीं विशेष हिस्सों द्वारा हमें उकसाया जाता है। हम सामान्य तौर से कहते हैं कि हमारा मन बह गया, लेकिन असल में होता क्या है कि हम पूछते हैं मन के एक खास हिस्से को जो चित्र तस्वीरें बनाता है खुद को स्थिर करने के लिए और अपने मुख्य विषय पर एकाग्र होने के लिए कहते हैं, जबकि यह उस हिस्से का काम ही नहीं है। हमारे मन में एक अलग ही हिस्सा होता है जिसे यदि हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर एकाग्र होने के लिए कहें तो वे करेगा। फिर भी क्योंकि हमें मालूम नहीं कि कौन सा और कहाँ है मन का वे हिस्सा, समस्या यह है कि हम अपने सजग चेतन मन के छोटे से हिस्से को ही अपनी सभी मानसिक क्रियाओं के लिए उपयुक्त समझते हैं। सभी उद्देश्यों की नौकरानी मन के इन संबंधित हिस्सों की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है उनके नियत कार्य करने की, जो उनकी निहित गुणवत्ता है भगवान के द्वारा बनाई गई, अर्थात निसर्ग के द्वारा इंसान के फायदे के लिए। तो हमें करना यह है कि हमें मन के उस भाग को खोजना है जो इन क्रियाओं एकाग्रता ध्यान को करता है। मन के सभी भागों की अपनी अपनी योग्यताएं या प्रवृत्तियां होती है। वे भाग केवल अपनी प्रवृत्ति वाले कार्यों को ही करने के लिए प्रकृति या ईश्वर द्वारा मनुष्य जाति के लाभ के लिए सृजित किए गए थे। वे अपनी प्रकृति के अनुरूप ही कार्य करते हैं। मन का जो भाग तस्वीरें बनाता है वो लगातार तस्वीरें ही बनाता रहता है और वे चित्र निर्भर करेंगे कि कौन सा केंद्र प्रबल होता है किसी भी क्षण में, परंतु उसकी तस्वीरों का विषय उस वक्त के सक्रिय केंद्रों IES पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि केंद्र भी प्रबल होते हैं बारी बारी से इतने शीघ्र गति से कि बहाव जो उन पर निर्भर करते हैं वो भी सतत बदलते जाते हैं। इन केंद्रों की क्रियाशील स्थिति इतनी तेजी से बदलती है कि उन पर निर्भर रहने वाले भटकाव भी लगातार बदलते रहते हैं। आपने मन का अवलोकन करके हम उस समय के दौरान आने वाले भटकावों को लिखेंगे तो हमें निर्णायक सूचक देंगे अथवा प्रमाण की उस अवधि के दौरान हमारा कौन सा केंद्र प्रबलता से ज्यादा सक्रिय था। इस तरह इन भटकावों बहाव से हमें यह संकेत भी मिलता है कि हमें किस प्रकार के भटकावों को अपने मन में चलने देना है और किन तरह के विचारों को हमें अपने मन में नहीं चलने देना है। दूसरा बहाव दिखाता है गुस्सा अथवा रोष का प्रदर्शन जो कि इंसान की कमजोरी है। बहावों के द्वित्व के क्रम पर भी ध्यान दें। लगभग सभी लोगों में सबसे बड़ी दुर्बलता कामुकता की है, तत्पश्चात दूसरी क्रोध की है। यह बात शायद सभी पर लागू न हो मगर निश्चित रूप से अधिकतर मनुष्यों चाहे वे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ उनके भीतर ये दुर्बलताएं इसी क्रम में मौजूद होती है। जैसे कि यह मन का विज्ञान एक नजरअंदाज किया हुआ विज्ञान है, इसलिए लोग चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ वे सभी कामुकता और क्रोध की इन दुर्बलताओं से समान रूप से पीड़ित रहते हैं भुगतेंगे। The third drift shows the sense of ego, a great and common feeling, of times the root cause of all other feelings are, namely telling of lies, living beyond own as income, etc. तीसरा बहाव अहंकार का भाव दर्शाता है, एक महान और आम कमजोरी अक्षर मूल कारण दूसरी कमजोरियों का जैसे झूठ बोलना, अपनी आय से अधिक व्यय करना, खर्च करना आदि। मूल प्रवृत्तियां इसी घमंड की दुर्बलता अहंकार से पैदा होती है। चौथा बहाव दर्शाता है लोभ अथवा लालच जो अधिकार की भावना से उत्पन्न होता है। मनुष्यों को ये मालूम है कि वे अजर अमर नहीं है और यहाँ तक कि वे एक दूसरे को सलाह भी देते हैं कि
मरने के बाद सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, और फिर भी बहुत थोड़े से होते हैं जो इस कमजोरी से, अधिकार जमाने की दुर्बलता से मुक्त होते हैं। पांचवा भड़काऊ ईर्ष्याजलन है। आदमी इस गुण को औरतों का समझता है। आदमी आरोपित करता है यह कमजोरी औरत के लिए है, हालांकि उसमें भी इस ईर्ष्या की दुर्बलता समान रूप से मौजूद है। छठा भाव दर्शाता है आदमी का घमंड। वो सोचता है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, यहाँ तक कि वे दूर के तारे भी उसके जीतने के लिए ही हैं, और वैसा ही सोचता है आदमी जो सर पर रहता है। सभी आदमी पीड़ित हैं घमंड से अलग अलग मात्रा में, इसलिए सभी इंसानों को प्रशंसा अच्छी लगती है। यदि हमें अहंकार न हो तो हम अपनी प्रशंसा पर भी उसी तरह से सामान्य प्रतिक्रिया देते जैसे निंदा और अपमान पर देते हैं। हालांकि हम सोचते हैं कि हमें प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो निश्चित रूप से हमें खुश करती है, जबकि अपमान, यदि हम खुद को उस दौरान नियंत्रित कर भी ले तो अपमान तो हमें निश्चित रूप से दुखी या नाखुश ही करता है। एक ऋषि ने कहा है कि घमंड जुड़वा भाई है अज्ञान का, जहाँ अज्ञान की सत्या के नीचे घमंड का प्रदर्शन होता है। अगला भाव घमंड के बाद है अज्ञान का, यानी सातवां भाव। अगर आदमी इतना खुशकिस्मत हो कि वो अपने अज्ञान को जान पाए तो उसके पास मौका होता है अपने अंदर में झांकने का और दोष को सुधारने का। सातवां भड़काव छठे भड़काव के तुरंत बाद बिना किसी जानकारी के आया, जिसके बाद मन वापस अपने मूल विषय पर नहीं गया, तभी तो इसे हम अनियंत्रण भड़काव कहते हैं। आठवां भाव दर्शाता है साहस। साहस एक अच्छा गुण है, हालांकि वो इंसान को बहा ले जाता है अगली अवस्था पर जो है क्रूरता। साहस को न तो सकारात्मक गुण कहा जा सकता और न ही नकारात्मक, बल्कि यह गुण एक पारदर्शी शीशे की भांति है। किसी व्यक्ति का जो भी अपना स्वभाव होगा, यह साहस का गुण उसके उस स्वभाव का रूप ले लेता है। उसके साहस की प्रकृति भी उसके स्वभाव से प्रभावित होगी। यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है या चिड़चिड़ा है तो साहस उसे हिंसक बना देगा। ठीक बिल्कुल उन जंगली जानवरों की तरह साहसी, जिनके भीतर शांति की न तो कोई भावना होती है और न कोई विचार, वे जानवर हिंसक हो जाते हैं। शेर एक साहसी हिंसक जानवर है, गाय एक शांत जानवर है। तो कृपया पाठकगण जरा यहाँ ध्यान देंगे कि आठवां भड़काव साहस से हिंसा, क्रूरता की ओर गया। नौवें भाव में हालांकि ऋषि का श्रेष्ठ मन ऊपर उठता है उच्च मनोभावों में और आशा देता है, जो कि जीवन का सबसे बड़ा मरहम है, क्योंकि आदमी में अगर आशा न होती तो दया के लिए बहुत कम जगह होगी। जो लोग आशा कर सकते हैं वे बर्दाश्त भी कर सकते हैं, और जो बर्दाश्त कर सकते हैं वे दयालु हो सकते हैं, जैसे दयालुता प्रदर्शित करना। तो इस प्रकार हम अध्याय 1 में देख चुके हैं कि किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति के मन का साहस हिंसा में परिवर्तित होता है और किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के मन का साहस आशा और करुणा में रूपांतरित हो जाता है। उसके बाद आती है क्षमा के योग्य आदत अथवा इंसान में कमजोरी, आमतौर पर बहने की। ज्वार के साथ जीवन में बहना, बिना कंपास के और बिना पतवार के, जिंदगी और जन्म के उद्देश्य से बहना, बहना पढ़ते समय और लिखते समय अथवा सोचते समय, बहना दोस्ती से और प्यार से और इंसानी रिश्तों से, बहना इंसान के दर्जे से जानवर की श्रेणी तक। ये सब भाव है और किसकी दिशा में? तो अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम मनुष्य इस दुखद आदत या दुर्बलता में इसी प्रकार सामान्य तौर पर जीते रहे, जीवन की परिस्थितियों के मानसिक ज्वारों में बिना किसी दिशा सूचक या राडार के ऐसे ही भटकते रहे, इन बदलते हुए मानसिक केंद्रों के प्रभावों के बीच हम ऐसे ही पीसते रहे? क्या हम ऐसे ही विचारों जैसे अपने किसी लक्ष्य या किसी भी उद्देश्य के विषय में अध्ययन और उसके विषय में सोचने के दौरान इसी प्रकार से भटकावों में भटकते रहे? इसी प्रकार दोस्ती, प्रेम तथा मानवीय संबंधों में भी भटकते रहे, या पद, प्रतिष्ठा, अहंकार, ईर्ष्या, अज्ञान तथा मनुष्य की पाश्विक वृत्तियों में ऐसे ही भटकते रहे? क्या हमें अपने मन को नहीं देखना चाहिए कि हमारे विचार, हृदय, भावनाएं, हमारी इंद्रियां, आंखें, जिह्वा, हमारे हाथ, हमारे पैर, शरीर आदि सब किस प्रकार से भटक रहे हैं? क्या इन भटकावों की आदत पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य अधिक है? परमात्मा से जो कि एक दिव्य प्राणी है, आत्मा से जो कि एक सार है, किसी के पास शरीर होता है, इस विचार से लेकर किसी के पास आत्मा होती है, इस विचार तक उस अंटार्कटिक महासागर की उस धुंध से भी अधिक खतरनाक है, जिसके दौरान जहाजों को उन बर्फीले टुकड़ों के क्षेत्र से आर्कटिक व अंटार्कटिक के हिमखंडों के बीच गुजारना पड़ता है, जहां जहाज कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त है। यहाँ मास्टर शहर निश्चित रूप से अज्ञान की धुंध की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल यह मानकर बैठ जाता है और सत्य को जानने का कभी प्रयास नहीं करता। हमें संदेह होता है आर्कटिक व अंटार्कटिक के हिमखंडों के बीच यह सभी भटकाव आखिर क्यों? अगला भाव दर्शाता है कि संदेह कैसे आते हैं। जैसे ही आप अपना काम करते हैं उस दौरान आपका मन आपको लगातार उत्साह या भटकाव के विचार देगा, जैसे दाश यह क्या कर रहे हो, जैसे दाश यह क्या कर रहे हो, अगर यह तरकीब काम करती तो सब यही नहीं कर लेते, क्या ये काम करेगा, आदि जैसे विचार हमारे मन में बार बार आते हैं। फिर भी हम यह भूल जाते हैं कि हमारा जीवन संदेहों और विश्वासों पर ही तो टिका है। हमसे ईश्वर पर श्रद्धा रखने को कहा जाता है, हालांकि हमें उसके कई नियमों पर बहुत कम भरोसा है कि वे काम करते हैं। बस हम एक नियम पूरे विश्वास से जानते हैं कि दिन के बाद रात आती है और फिर दिन। फिर भी हमसे यही कहा जाता है कि मनुष्य में अच्छाई छिपी है, इस पर विश्वास करें, और कुछ को तो इस पर भी संदेह रहता है, क्या इंसान कभी अच्छा भी हो सकता है? संदेह अवसाद, डिप्रेशन पैदा करता है। अवसाद की चपेट में आया व्यक्ति जब ये देख लेता है कि किन संदेहों ने उसे बहाया मुख्य विषय से, तो फिर वो ऐसी स्थिति में आ जाता है जिससे वो इस अवसाद की चपेट से बाहर आ सकता है। अगला भाव दिन स्वप्न ड्रीमिंग की ओर ले जाता है। यह विचारों का प्राकृतिक क्रम है। एक इंसान जो संदेह में रहता है वो बह जाता है अवसाद के विचारों में, और अवसाद बदले में कारण बनता है दिन स्वप्न का। दिन स्वप्न में हम प्रतिस्थापित करते हैं वे सब जो हम चूक जाते हैं वास्तविक जीवन में। दिवा स्वप्न में हम उन चीजों की कल्पनाएं करते हैं जिन चीजों की हम अपनी वास्तविक जीवन में होने की कामना करते हैं। ज्यादातर लोग दिवा स्वप्न में भी खुशियां ढूंढते हैं, मगर यदि कोई व्यक्ति इस दिवा स्वप्न से जल्दी नहीं निकलता तो वे व्यक्ति अपने प्रयास करने, संघर्ष करने, सफलता और पुरस्कार पाने की संभावना को भी बंद कर देता है। वे और ज्यादा कमजोर, चिड़चिड़ा और उदास होता चला जाता है, और जिसके कारण वे और अधिक से अधिक दिवा स्वप्नों में खोता चला जाता है। यह पलायन है। बचने का उपाय कमजोर दिमाग वालों का, जो नहीं कर सकते और नहीं करेंगे काम अथवा पाने के लिए प्रयास जो उन्हें चाहिए। इसी तरह से दिवा स्वप्न देखने वाले लोग आगे ड्रग व्यसनी, नशीले पदार्थों के भोगी या अन्य चीजों के आदि, टीवी, गेम्स, खाना संभोग आदि व्यसनी बन जाते हैं। इस प्रकार से व्यसनी बन जाना अगला भड़काव हो सकता है। ऐसे दार्शनिक होते हैं जो उपदेश देते हैं कि इंसान एक मशीन है, कि वो अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकता, कि उसको कोई मुक्त इच्छा अथवा चुनाव है ही नहीं, कि हर क्षण जिंदगी का पूर्व निर्धारित है और कोई उपाय नहीं है। वो मजाक बनाते हैं दोनों भगवान और इंसान का। उनके हिसाब से निर्माता एक गणितज्ञ है, एक स्वच्छाचारी, जो उसकी दिव्य इच्छा के अनुसार अधीन करेगा इंसान को सभी और किसी भी प्रकार के निराधार, अपमान, सिग्रेलोशन। अब फ्री चॉइस उनके अनुसार ईश्वर एक लेखा जोखा रखने वाला और एक निरंकुश तानाशाह है, जिसके आदेश से प्रकृति और उसके नियम मनुष्य को शोषित और पीड़ित करने के लिए बनाए गए हैं। वे कहते हैं यदि आदमी ईश्वर के लिए काम करे या गलत काम करे तो भी वे ईश्वर उसे दोनों कार्यों में निराश ही करेगा। ईश्वर इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला के चूहों पर शोध करते समय करता है। चलिए अगला भाव है झूठा मनोविज्ञान, असत्य ज्ञान या तार्किक नकारात्मकवाद, सकारात्मकवाद। झूठे सिद्धांत आविष्कार करने के लिए ऐसे दार्शनिक शब्दों के साथ खेलते हैं। इस तरह से अगला भड़काव था जो ईश्वर को न मानने पर तर्क देता है। इस तरह के दर्शनशास्त्री शब्दों के साथ खेलकर झूठे सिद्धांत गढ़ते हैं। क्या वे खुद को जानते हैं? क्या उन्होंने अपनी भूख पर नियंत्रण किया है? क्या उन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है? क्या उन्हें उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य है, अथवा क्या उनका उद्देश्य वास्तव में उनका मकसद तो नहीं है? क्या त्याग किए हैं उन्होंने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए? अगला बहाव दर्शन से हो सकता है भक्ति और प्रार्थना हो, अथवा
अथवा वो अविश्वास अथवा नास्तिकता की तरफ हो सकता है। इस प्रकार के भटकावों में मनुष्य का मन भटकता रहता है और इस प्रकार बहाव एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। प्यारे पाठक, पहला कदम है बाजू में रखें, रोज 15 अथवा 30 मिनट, फिर ले एक विचार आपके मुख्य विषय के रूप में। अगर आपके पास ऐसा विचार नहीं है तो हर एक अध्याय के अंत में विचार को देखें, मन को बहने दें। प्रिय पाठक, इन भटकावों के प्रभाव से मुक्त होने की दिशा में सबसे पहला कदम होगा कि अपने हर रोज के दिन में कम से कम 15 मिनट निकले। फिर एक विचार को अपना मुख्य विषय के रूप में ले। यदि आपके पास कोई विचार नहीं है तो हर अध्याय के अंत में जो विचार दिए गए हैं उनमें से किसी को भी लें और फिर अपने मन को भटकने दें। निर्धारित समय के बाद देखें, नोट करें, जो कुछ भी विवरण आप दर्ज कर सकते हैं। 15 मिनट की अवधि के बाद उन 15 मिनटों के दौरान आपके मन में जो भी विचार आए उन्हें आप किसी डायरी में लिख लें और अध्याय 1 और 2 के अनुसार अपने भटकावों को वर्गीकृत करें। प्रत्येक 15 दिनों में अपने भटकावों का एक सारांश बनाएं। इस अभ्यास को न छूटें, जैसे कि इसे करना है आपके घर की गुप्तता में। ये अच्छा होगा कि आप अपने आप से बहुत ईमानदार रहें। कभी भी इस भ्रामक विचार पर विश्वास न करें कि मन खाली हो गया या मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सौभाग्य से ऐसा कोई नहीं कर सकता क्योंकि प्रकृति मन के खाली हो जाने की ऐसी किसी भी संभावना को रोकती है। इन अनचाहे वैचारिक भटकावों से मुक्त होने की दिशा में पहला कदम, प्रत्येक 15 दिनों में अपने भटकावों का एक सारांश बनाएं। इस अभ्यास को रोज करें। जैसा कि आप इसे अपने घर ही पर करेंगे तो बिल्कुल ईमानदारी से करें, मतलब आप अपने भटकावों को छिपाए नहीं। से एक भटकाव है तो उसे लिखें, जो है जैसा है उसे ईमानदारी से लिखें। कुछ स्थायी स्वरूप के बहावों के अनुसार 3 महीनों की कालावधि में इक्वल्स यानी 6 पाक्षिक सारांश। नोट करें अपनी कमजोरियां तीव्रता के क्रमानुसार, यानी ज्यादा स्थायी उसके बाद कम स्थायी। देखिए कि इन 3 महीनों के दौरान किस प्रकार के भटकाव आपके मन में बार-बार आ रहे थे। इन भटकावों से संबंधित जो दुर्बल बिंदु थे उनकी प्रबलताओं के क्रम में लिखें, मतलब सबसे पहले सबसे प्रबल दुर्बल बिंदु, उसके बाद अगला उससे कम प्रबल दुर्बल बिंदु, इस तरह से लिखें। ये बहाव अंत में असंख्य भावनात्मक या मनोशारीरिक निर्धारण आसक्ति में परिणत होते हैं, या जिसे जाना जाता है एक इंसान के व्यवहार सांचों के रूप में। इन दुर्बलताओं और बहावों को कैसे सुधारें और मन को ज्यादा स्थिर कैसे करें, इसे हम आगे के अध्यायों में सीखेंगे। ये विचार लीजिए गंभीर सोच के लिए लगभग 15 मिनटों के लिए और नोट करें अपने मन के बहावों को। मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ। चैप्टर 3 और 4, अध्याय 3, यह मनुष्य का मन क्या है। जिनकी आत्माएं सोई पड़ी है या जिनके शरीर की लय बिगड़ी हुई है, ऐसे लोगों की आत्मा और शरीर के बीच कोई संघर्ष नहीं चलता। किसी विचारक आदमी के मस्तिष्क का आकार किसी गैर विचारक आदमी के मस्तिष्क से अधिक नहीं होता, बल्कि यह अंतर इनकी मन की विशालता में होता है। यह मन की विशालता न तो पढ़ने से, न किसी अध्ययन से, न किसी तर्क से, न किसी सोच विचार से, न स्वयं को कोई जबरदस्ती अभ्यास कराने से आएगी। यह विशालता तत्क्षण तब आती है जब इसे दिव्य चीजों का अनुभूति होता है, वो जो संतों की आंखों में दिखाई देती है, जब आत्मा का ईश्वर से और मन का स्वर्ग की शांति से मिलन होता है। हम बाद में इस संभावना का अध्ययन करेंगे जब हम मन के खंड 2, 3 और 4 के विषय में चर्चा करेंगे और उनके सेल्युलर, मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक शरीरों या साधनों एवं उनसे जुड़े विशाल चेतना आयामों के विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या सीखा है हमने इससे? क्या है मस्तिष्क? क्या मन और मस्तिष्क पर्यायवाची हैं? क्या वे अलग हैं? यदि ऐसा है तो कैसे? 2 अध्यायों में हमने देखा है कि मन बह जाता है मुख्य विषय से बार-बार। यही बहाव हमें संकेत देते हैं हमारे मन की आंतरिक अवस्थाओं के बारे में। दिमाग अथवा मस्तिष्क का क्रियाशील पदार्थ ग्रे मैटर दिखाता है, जो निश्चित रूप से किसी आवेग के टकराव या किसी चीज की प्रबलता के कारण से तरंगे उत्पन्न करती है, जिसे किसी और शब्द में हम कुछ चीज कह सकते हैं। यह कुछ चीज ही आदमी का मन है, या इसे यह भी कह सकते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचने वाले आवेगों के टकराव के प्रभाव से यह हलचल उत्पन्न होती है। जब भी मस्तिष्क का संवेदनशील मापक यंत्रों द्वारा अवलोकन किया जाता है तब यह देखा गया है कि मस्तिष्क के ग्रे मैटर भाग में कुछ हलचल होती है। बेहद सूक्ष्म गतिविधियां, कुछ किरणों का देना, ध्यान आकर्षित करने वाली ध्वनि, कुछ तीव्रता का निर्माण अथवा किसी बेहतर शब्द अथवा व्याख्या के अभाव में कुछ कोई चीज। ये कुछ कोई चीज ही मन है आदमी का अथवा आवेगों के प्रभाव का असर जो मस्तिष्क तक पहुंचते हैं इंद्रियों के माध्यम से। ये प्रभाव अथवा प्रभावों के लिए प्रतिक्रियाएं अदृश्य होती हैं, फिर भी उनका निश्चित अस्तित्व होता है और ये दर्ज किए जाते हैं और संवेदनशील उपकरणों द्वारा नोट किए जाते हैं। आम बोलचाल में ऐसे प्रभाव को कहते हैं विचार। इस तरह के आवेगों का ग्रे मैटर से टकराने पर उत्पन्न होने वाली हलचलों को हम विचार कहेंगे। अब क्योंकि ये हलचलें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए ये विचार भी नहीं दिखाई देते हैं। यही विचारों के समूह आपस में जुड़कर आदमी के मन का निर्माण करते हैं। ग्रे मैटर जिसे मस्तिष्क कहा जाता है, इसके 4 भाग या कुछ महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। इन चारों भागों में प्रत्येक भाग का अपना एक विशेष स्वभाव होता है, अतः इसी कारण से प्रत्येक भाग पर सूक्ष्म आवेगों के पड़ने से अलग अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं भागों की मस्तिष्क में भिन्न प्राकृतिक स्वभावों के मौजूद होने की वजह से हर व्यक्ति का मन दूसरे व्यक्ति के मन के प्रति आकर्षण, विकर्षण एवं विरक्ति उत्पन्न करता है। हर एक मन उसकी निहित विशेषता उस कुछ कोई चीज के कारण निर्माण करता है लगाव अथवा घृणा अथवा उपेक्षा दूसरे मन के प्रति, यानी दूसरे इंसानों के। उदाहरण के लिए आकर्षण, जब एक मन अन्य मनों से आकर्षित होता है तो इससे ही लोगों के समूह, दल, संयुक्त राष्ट्र, धर्म, दार्शनिक मान्यताएं तथा वैज्ञानिक या सामाजिक समूह तथा संगठन बनते हैं। दोस्त, प्रेमिका, अपनापन इसी आकर्षण के कारण से होता है। आकर्षण है जो परिणाम स्वरूप मित्रता, प्रेम, संभोग, शिष्टाचार, स्वामित्व, साहस, आशा, विश्वास, परवाह बनता है। विकर्षण है जो परिणाम स्वरूप क्रोध, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, घमंड, हिंसा, संदेह, अविश्वास, संभोग और बलात्कार भी बनता है। विरक्ति जो परिणाम स्वरूप अज्ञानता, भटकाव, अवसाद, दिवास्वप्न बनता है। आकर्षण, जब एक मन अन्य मनों से आकर्षित होता है तो इससे ही लोगों के समूह, दल, संयुक्त राष्ट्र, धर्म, दार्शनिक मान्यताएं तथा वैज्ञानिक या सामाजिक समूह तथा संगठन बनते हैं। दोस्त, प्रेमिका, अपनापन इसी आकर्षण के कारण से होता है। विकर्षण, जब एक मन अन्य मनों से विकर्षित होता है तो इससे गलतफहमियां पैदा होती हैं, लोग एक दूसरे को नहीं समझते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध होते हैं। इन सभी में मिथ्याबोध की प्रकृति निहित होती है। यही मिथ्याबोध आगे चलकर युद्ध, हिंसा, संहार आदि का रूप ले लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग के ग्रे मैटर में निराशा की संरचनाएं, पैटर्न्स बन जाते हैं। घृणा एक मन और दूसरे मन के बीच पैदा करता है गलतफहमी, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध होता है, और हर सोचने योग्य प्रकार की गलतफहमी यह बदले में पैदा करता है हर सोचने योग्य प्रकार के अपराध को, जैसे युद्ध, हिंसा, विनाश वगैरह विफल हुई प्रतिक्रियाओं की वजह से जो पंजीकृत की जाती है ग्रे मैटर में। उपेक्षा, विरक्ति, एक मन का दूसरे मन के साथ उपेक्षा का संबंध। एक मन जो कि महसूस करता है न कि घृणा और न ही लगाव, न तो आकर्षित और न ही विकर्षित, यह एक बहुत ही अकेले परिवेश में रहता है, और यदि ऐसे मन को किसी भी तरह से बदलकर आकर्षण और विकर्षण
के अवसर नहीं दिए जाते तो ऐसा मन बीमार हो जाता है और पैदा करता है अलग अलग प्रकार के मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक रोग। बार बार इसी कम प्रतिरोध को लेने की आदत के कारण एक अकेला मन बाकी सब मनों से विकर्षित होने लग जाता है और हमें पागलपन के शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं और इससे मानसिक रोग पैदा होने आरंभ हो जाते हैं। हम इस तरह के सभी व्यक्तियों को मानसिक रूप से नाखुश कहते हैं। इंसान का मन एक कपड़े के समान है, डॉट, जिसके बाकी होते हैं विचार जिससे कपड़ा बुना जाता है। भावनाएं देती है रंग इस कपड़े को, पुनरावृत्ति, दोहराव अथवा आदत देती है कपड़े को ताकत अथवा सहनशीलता। जिन विचारों को बार बार हम सोचते हैं वे विचार मजबूत होते चले जाते हैं। हमारे अंदर की मानसिक स्थिति या हमारे संचित विचारों की गुणवत्ता ही इस कपड़े का मुलायमपन या खुरदुरापन बनती है। ग्रे मैटर या मस्तिष्क इस कपड़े को परिधान, संयोजित जानकारी का रूप देता है जिससे उसका किसी व्यक्ति का स्वभाव या चरित्र निर्मित होता है। हमारी पसंद एवं नापसंद इसी कपड़े का व्यवहार, फैशन बन जाती है, मतलब किसी व्यक्ति के स्वभाव या चरित्र की अभिव्यक्ति बन जाती है। अध्याय 2 में जिन निरंतर दैनिक अभ्यासों को बताया गया है और उन उपायों को करने के उचित कदमों के माध्यम से आप जब इन सुधारात्मक विधियों का पालन करेंगे, जिसे हम बाद में सीखेंगे, निखारना चाहिए हमारी भावनाओं को और उसके साथ हमारे विचारों की गुणवत्ता को भी। उससे हमारी भावनाओं की शुद्धि होगी जिससे हमारे विचारों में गुणवत्ता आएगी, जिससे हमारे मन का खुरदुरापन ठीक हो जाएगा। हमारी पसंद व नापसंद बदलेंगी, जिसका मतलब है पुनर्मूल्यांकन दुनिया की चीजों का, मतलब चीजों को एक सही अलग दृष्टि से देखकर उनकी वास्तविकता को फिर से समझेंगे, डॉट, जिसके परिणाम स्वरूप हमें सक्षम करेगा होने के लिए उच्च गुणवत्ता का चरित्र अथवा उच्च स्तर के विचार पुराने के मुकाबले। हमने देखा है कि मन ये अदृश्य होता है, परंतु यदि ये दिखाई देता तो हम इसे देख और समझ पाते। क्योंकि वो अदृश्य है, हम उसका अवलोकन नहीं कर सकते और उसे समझ नहीं सकते। यदि हम अपने मन का अवलोकन नहीं कर सकते और इसे समझ भी नहीं सकते तो हमारे लिए दूसरों के मनों को देख और समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें अक्सर दूसरों के साथ गलतफहमियां हो जाती है। इस न देख पाने की बाधा को हटाने का भी एक तरीका है, क्योंकि प्राचीन साधु इस मन को देख और समझ सकते थे। आवेग प्लस मस्तिष्क इक्वल्स दो प्रतिक्रियाओं का संचय इक्वल्स मन। मस्तिष्क के ग्रे मैटर से कोडेड आवेगों या प्रभावों की अभिक्रिया से हमें प्राप्त वो चीज जिसे हम सम्मिलित रूप से मन कहते हैं, इसमें ही वे सभी घटित प्रतिक्रियाएं संचित होती है। मन प्रतिक्रियाओं का संचय है। सभी प्रतिक्रियाएं ग्रे मैटर की जो आवेगों अथवा प्रभावों से आती है जिसे हम भुलाते हैं, एकत्रित होकर मन एक प्रतिक्रिया होती है जो घटती है। मस्तिष्क में विचार कैसे बनते हैं, ये प्रभाव कैसे दर्ज किए जाते हैं, हमारे शारीरिक काया की इंद्रियां ये करती हैं। ये इंद्रियां वो माध्यम है जो सांकेतिक आवेगों के रूप में प्राप्त प्रभावों को नोट करती हैं। वे विसंकेतिक विचार अथवा संदेश अथवा आदेश कोडेड आवेगों की अभिक्रिया में जो मस्तिष्क डिकोडेड विचार उत्पादित होते हैं या संदेश या आदेश जो मस्तिष्क से भेजे गए होते हैं, सांकेतिक आवेगों के प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप ये इंद्रियां उन्हें भी प्राप्त करती है। यही कोडेड आवेगों का आना और मस्तिष्क के द्वारा डिकोडेड विचारों के रूप में इंद्रियों को भेजना, इसी मस्तिष्क की उसे डिकोडेड विचारों में बदलने की प्रक्रिया है। इस क्रियाविधि को किस तरह से मस्तिष्क और कुछ शारीरिक प्रणालियों के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, हम इस चीज को बाद में अध्ययन करेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग का अर्थ। कोडिंग और डिकोडिंग से तात्पर्य है आवेगों को दर्ज करना और आवेगों का अनुवाद का कार्य मन तथा ग्रे मैटर के संयोजन से होता है। इस कोडिंग और डिकोडिंग को मस्तिष्क और मन साथ मिलकर क्रियान्वित करते हैं। विचार पैटर्न्स कैसे बनते हैं। हर आदमी के पास बहुत अधिक मात्रा में विचारों के सांचे होते हैं और यह संख्या बहुत ही बड़ी होती है और रोज बढ़ती रहती है। ये सांचे खुद को दोहराते हैं जैसे इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता है। ये बचपन से जमा होते हैं माता पिता, शिक्षकों, स्कूलों, कॉलेजों, दोस्तों, घर और अन्य वातावरण और सामान्य अनुभवों के माध्यम से। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कोई भी प्रयास नहीं करता जो विश्लेषण करे इन सांचों का और कोई भी स्वतंत्र सोच नहीं की जाती नियमित रूप से संग्रहित सांचों के हिसाब से चलने के अलावा, जिसमें वे इन विचारों के पैटर्न की जांच कर सके और उसकी समीक्षा कर सके कि उन्हें अपने भीतर रखना सही भी है या नहीं। किसी भी प्रकार का सुधारात्मक तरीका शायद ही कभी विचारा जाता है। मन के बहावों को कभी जांचा भी नहीं जाता और सचमुच अक्सर किसी के ध्यान में भी नहीं आते। कोई भी इससे ऊपर उठकर स्वेच्छा से इन विचारों या भड़कावों के प्रति विवेक से नहीं सोचता क्या यह जानकारी सही भी या नहीं, मैं इस पर करूं कि नहीं। यही विचार पैटर्न्स एक खुश और एक निराश व्यक्ति के बीच का सबसे मूल कारण होते हैं। हम अपने जीवन में सुधार विधियों पर बहुत कम ही विचार करते हैं। मन के विचार पैटर्न्स को कभी भी नहीं जांचते और ज्यादातर उन्हें बिना जाने ही चलते रहने देते हैं। दूसरी ओर अधिकतर लोग अपने इन्हीं जमा विचार पैटर्न्स को टैग रिकॉर्डर की तरह जीवन की हर परिस्थिति में बार बार चलाते रहते हैं। वो निर्भर करता है उत्तेजना, निषेध अथवा चिड़चिड़ाहट पर जो बाहर की दुनिया से प्राप्त होती है इंद्रियों के माध्यम से। ऐसे व्यक्ति अपने पूरे जीवन में भटकते रहते हैं और अपनी स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते। हम तो यहाँ तक बोलेंगे कि वे लोग अपने ऐसे जीवन के प्रति कोई विरोध भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो शायद अपने विचार पैटर्न्स का भी मालूम नहीं होता है। कुछ प्रबल बहाव मजबूर करते हैं किसी व्यक्ति को एक चीज करने के लिए दूसरों के मुकाबले और वो पूर्णता से वो चीज करता है। लोगों के जीवन में यही होता है कि कुछ प्रबल विचार पैटर्न्स में वे दूसरे कम प्रबल विचार पैटर्न्स की तुलना में अधिक भटकते हैं, इतना कि वे उन विषयों में पूरी सकुशलता से भटकते हैं। लेकिन कुछ भी इंसान करे, उसे उसी वक्त ये सवाल पूछना चाहिए, क्या है उद्देश्य जीवन और जन का और क्या मैं उसके करीब जा रहा हूँ, भले ही धीमे धीमे। अगर जवाब सच्चा और ईमानदारी से नहीं है तो समझ लेना कि जिस भी चीज में वो लगा हुआ है वे बहाव है, भले ही वो उसे कितनी भी महत्वपूर्ण लगने वाली वजह हो, जरूरी लगे, अच्छी लगे, मगर वे व्यक्ति अभी भी भटक रहा है। इस विचार को गंभीरता से सोचें और बहावों पर ध्यान दें। लेकिन अब तक मैंने जो भी पढ़ा है वे प्राथमिक है, मुझे और पता है। चैप्टर 4, क्या हम विचार करते हैं और किस तरह से, क्या कार्य प्रणालियां होती है मस्तिष्क के ग्रे मैटर में। जब हम सोचते हैं, हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से कोडेड आवेग मस्तिष्क में प्रवेश होते हैं और ग्रे मैटर के नियुक्त स्थानों पर डिकोड किए जाते हैं। यही वो डिकोडिंग है जिसे सोचना कहते हैं और जिस वक्त ग्रे मैटर के नियुक्त स्थान से आवेग बाहर आता है तब इसे शुद्ध मनस ऊर्जा, प्योर माइंड एनर्जी कहा जाता है। ये बाहर जाने वाला विसंकेतिक आवेग या तो रोक के रखा जा सकता है यानी दर्ज किया हुआ इक्वल्स बिना बाहरी अभिव्यक्ति किए हुए संचयन अथवा अभिव्यक्त किया जाता है शब्दों अथवा कार्यों में, कार्य, कर्म और क्रिया। दर्ज किया हुआ बाहर जाने वाला आवेग निर्गामी संचयित डिकोडेड आवेग होता है। दबा हुआ विचार बाहर जाने वाले आवेग का शब्दों अथवा कर्मों में अभिव्यक्ति को कहा जाता है क्रिया, एक्शन। योग में कार्य, एक्शन को ही कर्म, कर्म के रूप में समझा जाता है, जैसा समझा गया है एक रचनात्मक ऊर्जा के अर्थ में। वास्तव में वो निर्गामी डिकोडेड आवेग बाहर जाने वाला आवेग है मस्तिष्क के नियुक्त केंद्रों से, जो कि उसकी अपरिवर्तित अवस्था शुद्ध अथवा अनभिव्यक्त अव्यक्त अप्रकट मन ऊर्जा को कहा जाता है कर्म। इसका शब्दों या कार्यों की विशेष अभिव्यक्ति में आगे संस्कृति, चरित्र, शिक्षा, परिस्थितियों, परिवेशों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के हिसाब से संशोधित, परिवर्तित, रूपांतरित किया जाता है। कर्म को एक सृजनात्मक शक्ति के रूप में समझें। सोचना भी कुछ निर्मित करता है। श्वसन और भोजन में हमारी मुक्त इच्छा का विवेकहीन इस्तेमाल जल्द ही परेशानी का कारण होता है, ध्यान आकर्षित करता है। नहीं तो हमें पता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। हालांकि सोचने में ऐसा महसूस किया जाता है कि यह खुद का निरपेक्ष क्षेत्र है जो कि ठहराया गया है किसी भी प्रकार की अधिकता या दुरुपयोग से मुक्त। पर जबकि सोचने के विषय आता है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी कितना भी ज्यादा और अनुचित ढंग से सोच सकता है और इसके लिए वे पूरी तरह से मुक्त है और इस पर उसका पूर्ण अधिकार है। ये एक चौड़ा विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पे कोई महसूस करता है मैं मास्टर हूँ उन सभी का जिसका मैं सर्वेक्षण कर
करता हूँ, मेरा अधिकार है, कोई विवाद करने वाला नहीं। लगभग सभी लोगों को यही लगता है कि उनका उनकी सोच पर पूरा नियंत्रण है, वे कुछ भी सोच सकते हैं जिससे कि कोई भी विवाद नहीं होगा। इस क्षेत्र में ऐसा ही मानकर कुछ लोग अपनी मानसिक तस्वीरें बनाते हैं। कोई गाने या संगीत बना रहा है, कोई दिवास्वप्न देख रहा है, कोई पुलों के आने से पहले ही उन्हें पार कर रहा है, कोई प्रति कर रहा है, कोई अपने अतीत को तो कोई अपने भविष्य की कल्पना कर रहा है। हर कोई पूरी तरह से आश्वस्त है कि यह उनका पूरी तरह से निजी क्षेत्र है और इसमें कोई जोखिम नहीं है। क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं की है शब्दों अथवा कार्यों में। शायद कुछ लोगों को ये भी लगता हो कि कोई कर्म नहीं निर्मित हुआ है। कोडेड आवेग, सांकेतिक आवेग को मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त करने एवं डिकोड संकेतिक कर लेने के फलस्वरूप यह 4 अवस्थाएं उत्पन्न निर्माण होती है। शुद्ध मन ऊर्जा अवस्था, संचय या विराम अवस्था, ठहराव की अवस्था में रखे गए यानी अव्यक्त या अप्रकट विचार यानी विचार दबे हुए। शुद्ध मन ऊर्जा जो कार्यों में अभिव्यक्त नहीं हुई है लेकिन शब्दों में अथवा मानसिक चित्रों में यानी दिन स्वप्न। शुद्ध मन ऊर्जा जो कार्यों, क्रिया एवं भावनात्मक रूप में अभिव्यक्त की गई है। कार्यों को उनके उद्देश्यों, इरादों द्वारा आंकलित किया जाएगा। वह जो उचित संगत है वे उपयुक्त है और जो अनुचित वैध गैर कानूनी वे भी उपयुक्त है, वो भी वैसे ही आंकलित किए जाते हैं। मगर दोनों के बीच कुछ संशयात्मक संदिग्ध चीजें हैं जिनसे बचना भी उतना ही उपयुक्त है, जिससे अच्छा ही होगा कि हम अलग रहे। हम कहते हैं हालांकि कि इन 4 अवस्थाओं में कुछ फर्क नहीं है जैसे ऊपर समझाए गए हैं, यद्यपि प्रकृति के नियम की नजरों में इनमें अंतर हो सकता है। हमारी स्वतंत्र इच्छा, क्योंकि इसमें विचार की बनावट मूल रूप से स्वतंत्र है, इसलिए शुद्ध मनस ऊर्जा की स्थिति में हमारी स्वतंत्र इच्छा फ्री विल है। यानी जितना हम अपनी शुद्ध मानसिक ऊर्जा को विचारों में कम रूपांतरित करेंगे या उसे सही विचारों में रूपांतरित करेंगे, उतनी ही शुद्ध मानसिक ऊर्जा के रूप में हमारी स्वतंत्र इच्छा नियंत्रण शक्ति प्रबल होती जाएगी और हमारा अपने मन नियंत्रण पर आता चला जाएगा। पतंजलि अपने योग सूत्र किताब 1 में स्पष्ट रूप से बताते हैं, जो कि हमारे इन दिनों में भी अति कठिन है। वो लिखते हैं, सूत्र किताब, मन की अवस्थाएं होती हैं 5 और वे सुख अथवा पीड़ा के अधीन है, वे कष्टदायक है अथवा कष्टदायक नहीं है। ये रूपांतरण गतिविधियां, क्रियाएं है, सही ज्ञान, गलत ज्ञान, कल्पना, निष्क्रियता, नींद और स्मृति। इन मन के आंतरिक मन के रूपांतरणों का नियंत्रण क्रियाओं पर नियंत्रण लाया जाता है अथक प्रयास और गैर लगाव के माध्यम से। अथक प्रयास मन के संशोधनों, गतिविधियों को नियंत्रित करने का निरंतर प्रयास है। छोटी छोटी मामूली चीजों में स्वतंत्र इच्छा का उपयोग, जब प्राप्त की जाने वाली वस्तु पर्याप्त रूप में मूल्यवान होती है और इसकी प्राप्ति के लिए प्रयासों, अभ्यासों का लगातार बिना किसी विराम के पालन किया जाता है, तो मन की स्थिरता, चित्त का नियंत्रण सुरक्षित हो जाती है। आत्मा की अनुभूति के लिए बाधाएं हैं शारीरिक व्याधियां, शारीरिक अक्षमता, मानसिक निष्क्रियता, गलत प्रश्न, लापरवाही, आलस्य, वैराग्य की कमी, गलत समझ, एकाग्रता प्राप्त करने में असमर्थता। चित्त की शांति अथवा मन की लाई जा सकती है सहानुभूति, शांति को संवेदना इक्वल्स दया भाव से, करुणा कोमलता से, उद्देश्य की स्थिरता और विराग के अभ्यास के माध्यम से, सुख और पीड़ा की अनुभूति में समता के माध्यम से, सुधारात्मक तरीके इक्वल्स करेक्टिव मेथड्स एवं विपස්සना क्रिया एवं इसकी भावनामी प्रज्ञा। चित्त या मन की शांति को प्राण वायु या प्राणों के नियंत्रण के माध्यम से भी लाया जा सकता है। 3 स्टेट रिथमिक ब्रीथिंग, 3 तपे लयबद्ध श्वसन एवं अनापान अनासक्ति का अभ्यास एवं प्राण और अपान की लय शुद्धि। जब मन की निम्न स्तर प्रकृति शुद्ध होती है और मन उन क्षुद्र विलासिताओं में अब और लिप्त नहीं रहता, तब चित्त मन स्थिर एवं माया के भ्रम से मुक्त हो जाता है। मन के मूल अनुपात में परिवर्तन या विसंक्रामक कवच डिसइंफेक्शन चेंबर की विकास विधि के विषय में बाद में बताया जाएगा। उसका समझना, ग्रहण, बोध, अनुभूति अब बिल्कुल सही होता है। मन के विभाग 2, 3 व 4 पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। यह असाधारण अनुभूति, विशेष ग्रहण, बोध, अनुमनोखा होती है और यह वे दिखलाती है जिसे तर्कसंगत मन, प्रमाण, निष्कर्ष और हथनिष्ठा का इस्तेमाल करके नहीं देख सकता। मन के खंड 3 और 4 के कार्यों, मन के खंड दाशय की अपनी सीमाएं हैं। हम जिसका उल्लेख करते हैं विभाग 1 ग्रे मैटर का अथवा मस्तिष्क का, वो होता है मन का विभाग 1 अथवा जिसे योगा में बुलाते हैं कामा मानस काम मनस इक्वल्स मन जो रंगा हुआ है भावनाओं के साथ, इच्छाओं से भरा मन या कामनाओं से भरा मन। उसे भूल से निचला ठोस मन भी भुलाया जाता है। इसे गलत तरीके से निम्न स्तर सांसारिक मन भी कहा जाता है। चैप्टर 5, 6 और 7। चैप्टर बी, क्या हम सोए और कितना। आधे से ज्यादा जो मैं लिखता हूँ वो मतलब विहीन है, फिर भी मैं कहता हूँ वो इसलिए कि बाकी आधा आप तक पहुँच पाए। शुरू करने से पहले चलिए हम मान लेते हैं कि पाठक इस पृथ्वी का सबसे व्यस्त आदमी है। यह कुछ शब्द निश्चित रूप से उसी के लिए लिखे गए हैं। अगर ऐसा इंसान 8 घंटे सोता है तो हम उसे निवेदन करते हैं कि वो 7 घंटे सोए और उसे आश्वस्त करते हैं कि उसे इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा यदि वह पहले से ही 8 घंटों से कम सो रहा है और यदि वे इस प्रकार के गलत सिद्धांतों का समर्थक नहीं है कि 8 घंटों नींद लेना जरूरी है और नींद की गुणवत्ता, नींद की मात्रा की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती, तब हम उससे आगे अपनी नींद में 1 और घंटे को कम करने का आग्रह करते हैं। नींद लेने के सबसे बेहतर घंटे हैं वे है मध्य रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक, लगभग उतने ही अच्छे हैं घंटे रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक और उतनी ही अधिकतम किसी की जरूरत भी होती है। नींद किसी व्यक्ति की आय के जैसी होती है। यदि परिवार इसे व्यर्थ खर्चता रहे या दूसरे भोग विलास मौजूद हो तब एक बड़ी आय भी छोटी लगने लगती है और व्यक्ति जल्द ही कर्जे में डूब जाता है। जबकि दूसरी ओर यदि कम आय को भी यदि संयमित तरीके उपयोग किया जाए तो यह परिवार के लिए बचत बन जाती है। अगर उसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सेक्स ऊर्जाओं में ज्यादा व्यय है कुछ जातियों अथवा भोग विलास की वजह से तो सिर्फ 8 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटों की नींद भी पर्याप्त नहीं हो। और कुछ नकारात्मक और सकारात्मक विपरीतता धाराएं हर क्षण हमसे होकर गुजर रहा है और हमारे चारों ओर मौजूद है और इसके आधार पर नींद 6 अलग अलग प्रकार की हो सकती है। बहुत तीव्र, स्फूर्तिदायक और अत्यधिक लाभकारी नींद, गहरी और फायदेमंद नींद, उदासीन या वह नींद जिससे ऊर्जा की कोई मात्रा प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा देने के बजाय ऊर्जा की थोड़ी बर्बादी, नुकसानदायक, तंत्रिका ऊतकों को नुकसान पहुंचाने वाली, अत्यधिक हानिकारक, बीमारी और रोगों को उत्पन्न करने वाली। मिडनाइट टू 4 AM रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक की नींद 2, 11 PM टू मिडनाइट एंड 4 AM टू 5 AM रात 11 बजे से 12 बजे और सुबह 4 से 5 बजे तक 3, 9 PM टू 11 PM एंड 5 AM टू 7 AM रात 9 बजे से 11 बजे और सुबह 5 से 7 बजे तक 4, 7 AM टू 12 नून सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक 5, 12 नून टू 4 PM दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे की नींद 6, 4 PM टू 9 PM शाम 4 बजे से रात को 9 बजे वाली नींद। इस नींद से पैदा होने वाली कंपन रंग क्षेत्र, तरंगीय वर्ण क्षेत्र जो धाराएं, प्रवाह, विद्युत प्रवाह का शरीर के भीतर निर्माण करती है। 1 पेल ब्लू सुरमई, हल्का नीला 2 पिंक गुलाबी 3 ग्रीन HRA 4 येलो डार्क ग्रा पीला 5 ऑरेंज डीप ग्रा नारंगी 6 रेड डीप गहरा लाल। नींद बनाम आराम। अधिक नींद से हमें जो एकमात्र मानसिक संतुष्टि मिलती है वह है यह विचार कि हम सोए हैं। ये एक प्रकार का आत्म सम्मोहन है जो हमें यह एहसास देता है कि ये सही है और उचित है कि हम 8 घंटे सोए थे। हर तरह से आराम करें, जबकि आराम करना और सोना 2 पूरी तरह से अलग चीजें होती हैं। आराम करना आपको आराम दे सकता है, लेकिन नींद के मामले में जब तक आप एक निश्चित समय और अवधि के दौरान नहीं सोते तब तक सोने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। ध्यान किसके लिए है? उसके लिए भी नहीं जो बिल्कुल नहीं खाता, उसके लिए भी नहीं जो बहुत ज्यादा व्यसनी है।
है नींद का, और न ही उसके लिए जो हमेशा जागते रहता है, लेकिन ध्यान उसके लिए है जो अपने खाने व मनोरंजन को नियंत्रित रखता है, जो अपने सोने और जागने की क्रिया में संतुलन लाता है। यह अनुशासन उसके सभी दुखों को दूर कर देता है, ये सारी अप्रसन्नता को हटाता है। अगर हम निरीक्षण करें प्रसिद्ध लोगों की जिंदगी को तो हम ज्यादातर पाएंगे कि ऐसे लोग सोते थे या सोते हैं मुश्किल से 4 घंटे 24 घंटों में से, और तब भी अधिक आयु होने के बावजूद भी उनकी तीव्र बुद्धि और स्वास्थ्य उत्तम रहता है। हम इन अभ्यासों के लिए अतिरिक्त समय को कैसे उत्पादित करें? कम नींद लेने से एक दूसरा लाभ और भी मिलता है कि हमें बिना अपनी बाकी की दैनिक दिनचर्या को प्रभावित किए बिना अपने जीवन में कुछ सृजनात्मक कार्य करने के लिए कुछ अतिरिक्त बहुमूल्य समय उपलब्ध हो जाता है। तब इन्हीं अतिरिक्त घंटों के दौरान किया हुआ हमारा सृजनात्मक कार्य हमारे विचारों की संरचना को बाकी के दिन के दौरान सृजनात्मक बहाव फ्लो में रखता है और हमारे विचारों को एक नए पैटर्न में ढालता है। नींद और स्वतंत्र इच्छा, आखिरकार इसका परिणाम दो अलग तरह के व्यक्तियों में स्पष्ट रूप से दिखता है। जो व्यक्ति में सोने में डूबा रहता है वो पूरा दिन दिवास्वप्न या भटकाव में रहता है, और वहीं दूसरा जो सही गुणवत्ता और मात्रा दिन के निश्चित घंटों की सही अवधि में नींद लेता है और इन उपलब्ध घंटों में सृजनात्मक प्रगति करता है, वे व्यक्ति आखिरकार वे स्वतंत्र इच्छा के उपहार का सही उपयोग कर पाने में सक्षम हो जाता है। किस तरह से नींद को कम करें? अगर हम निर्णय लेते हैं नींद को कम करने का तो वो हर 15 दिनों में 10 मिनट की दर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह से अगले 1 महीने तक बिना कुछ कम किए नियमित रूप से इसका पालन करें, फिर से आगे बढ़े 10 मिनट की दर से हर 15 दिनों में, और इस तरह 1 घंटा और कम किया गया हो तो फिर 1 महीना उसे नियमित रखें बिना किसी कटौती के। 10 मिनट्स 15 डेज 14 मंथ्स देन 30 डेज विदाउट कट। 10 मिनट्स 15 डेज 14 मंथ्स देन 30 डेज विदाउट कट। द कटिंग डाउन ऑफ 10 मिनट्स शुड बी बिफोर 11 पीएम एंड आफ्टर 5 एएम टिल द एग्जैक्ट 11 पीएम टू 5 एएम पीरियड इज रियलाइज्ड। ये 10 मिनट की कटौती रात 11 से पहले हो और सुबह 5 के बाद हो, तब तक जब तक हम रात 11 से सुबह 5 बजे तक के समय तक नहीं पहुंच जाते। रिड्यूस्ड स्लीप ब्रिंग्स एक्स्ट्रा वेकफुल हॉर्स डैश विद दिस वैल्यूएबल वेटिंग टाइम सेव। जब ये अमूल्य जागने के समय की बचत होगी एंड द डैमेजिंग हॉर्स ऑफ स्लीप एवॉइडेड, और बहुत ही नुकसानदायक नींद के घंटों को भी नाउ कैन मोर प्रॉफिटेबली एम्प्लॉय आवरसेल्व्स टू सर्टेन प्रैक्टिसेस मेथड्स एंड करेक्टिव थिंकिंग। हम अपने कुछ अभ्यासों में, कुछ विधियों और सुधारात्मक चिंतन में उपयोग करेंगे। दीज हॉर्स सेव आर ए सीड व्हिच विल अल्टीमेटली ग्रो इनटू द होल ट्री ऑफ लाइफ। ये घंटे जो बच जाएंगे ये बीज होंगे जो कि अंत में पूरी जिंदगी का वृक्ष निर्माण कर पाएंगे। These practices should not be regarded simply as exercises but should be regarded as a disciplined life in miniature। इन अभ्यासों को केवल व्यायाम के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि संक्षिप्त में इन्हें एक अनुशासित जीवन के रूप में समझा जाना चाहिए। Take this thought for serious thinking, reading, thinking, living। What is the common link or which hour of the day or night can forge this link? How best can I make use of this hour? इस विचार को गंभीरता से सोचें। पढ़ने, सोचने, जीने में साधारण संबंध क्या है? दिन या रात का कौन सा घंटा उपयुक्त हो सकता है? इस कड़ी को मन से गढ़ लेने के लिए डैश इस संबंध के लिए सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूँ? चैप्टर 6 विस्तारशील चेतना। चेतना का विस्तार जाहिर वो है जो हमने कभी नहीं देखा, जब तक कि कोई उसे सहज रूप से स्पष्ट नहीं करता। जीवन और चेतना पर्यायवाची लगते हैं। यह स्पष्ट है कि बिना जीवन के कोई चेतना नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ यह भी सच है कि बिना चेतना की मूल अवधारणा के जीवन संभव नहीं हो सकता। तो फिर वास्तव में जीवन क्या है और चेतना क्या है? आज की हमारी अंतराग्रहीय यात्रा की पीढ़ी में क्या हम नजदीक हैं अपने जीवन को जानने के लिए लोग प्रसिद्ध वानरों के मुकाबले जो हमारे एक समय के पूर्वज थे? वास्तव में क्या है जीवन? ये महत्वपूर्ण कारक जीवन प्राणाधार तत्व हमें जीवित रखता है, ठीक जिस तरह से यह जानवरों, पक्षियों, मछलियों और पौधों को जीने का अवसर देता है। परंतु जीवन के साथ संलग्न वे चीज जिसे हम चेतना या जागरूकता कहते हैं, जो कि अति सूक्ष्म होती है, खनिज जगत में बहुत सीमित होती है, वनस्पति पेड़ पौधों में बहुत सीमित होती है, वनस्पति पेड़ पौधों में जंतु जगत में भी सीमित और भी कम सीमित होती है। औसत इंसान में यही मनुष्य को अन्य जीवों की तुलना में अधिक सचेतन और बुद्धिमान बनाती है। फिर भी चेतना अकेली नहीं बनाती मनुष्य को एक दिव्य प्राणी। एक और सूक्ष्म महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है मनुष्य में, जो जब इंसान के अंदर कार्य करने में सक्षम होता है बनाता है उसे दिव्य प्राणी। हम बोल सकते हैं कि मनुष्य एक महत्वपूर्ण मूल तत्व है और उसके पास है चेतना, जीवन और शारीरिक काया। जैसे कि मनुष्य के पास हो सकता है एक घर, फर्नीचर और एक कार। चलिए हम मान लेते हैं कि यदि हमें एक पूर्ण अंधकार जगत में रहना पड़े। अब मान लीजिए हमारे कब्जे में आती है रोशनी, एक मोमबत्ती की रोशनी के बराबर। तब पहली बार हम उजाले और अंधकार के बीच फर्क कर पाएंगे। अगर यह एक मोमबत्ती के बराबर की रोशनी नहीं होती और सिर्फ अंधेरा होता तो हम कभी भेद नहीं कर पाते रोशनी व अंधेरे में। ठीक इसी तरह से जब हम रात को सोते हैं तब हमारी चेतना अन्य चेतना तलों की तुलना में हमारे जागने के घंटों के दौरान एक मोमबत्ती जितनी रोशनी के बराबर है। जबकि यदि हम हमेशा सोते रहते तो हम यह कभी भी नहीं समझ पाते कि चेतना जागृति क्या है। क्या हम वास्तव में होश में होते हैं कुछ समय के लिए, कितनी ही कम अवधि क्यों न हो, अथवा क्या हम पूरी तरह से सोए रहते हैं और हमेशा के लिए? हम आज भी नहीं समझ पाए कि नींद क्या है। हमारे पास एक दूसरी अवस्था भी है जिसमें हमें अपने जागे होने के बावजूद भी अपने शरीर का बोध नहीं होता। गहरी नींद में हमें अन्य लोगों के साथ, अपने संबंधों, हमारी जानकारियों, हमारी वस्तुओं, हमारी चिंताओं, हमारे स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य और अपने शरीर के प्रति भी होश नहीं होता। संक्षेप में हम अंधकार विस्मरण में है। इस दौरान कुछ भी मौजूद नहीं होता, न तो हम, न ये संसार और न ही ईश्वर। फिर भी जब हम जागते हैं हम कहते हैं मैं बहुत अच्छे से सोया। ऐसा लगता है मानो मैं बस अभी कुछ पल पहले ही तो सोया था। अगर हम विस्मरण में होते तो कैसे हम बोल पाते मैं बहुत अच्छे ढंग से सोया? क्या है वे चेतना की अवस्था, चेतना, होश की यह कौन सी अवस्था थी? कौन इसका अनुभव करता है? और यह कौन सा मैं है जो सोया था और वे कौन सा मैं है जो साक्षी था? या वो कौन था जो इस सोने की घटना के प्रति जागरूक था? गहरी नींद के दौरान यह इस शरीर की यह अपनी चेतना थी जिससे यह नियमित सांस ले रही थी, रक्त का संचरण, हृदय का दरना, खाने का पाचन और यहाँ तक कि हमारा एक तरफ करवट लेना। गहरी नींद में सभी चलता है। क्या है ये चेतना की स्थिति हमारे भीतर? जब हम गहरी नींद में अपने शरीर के प्रति सचेत नहीं होते तो यह जीवन ही है जो शरीर को जीवित बनाए रखता है। वो अवस्था जब आप पांचों इंद्रियों पर निर्भर नहीं होते होती है। महत्वपूर्ण मूल तत्व की अवस्था यह प्राणाधार अवयव अपनी प्राकृतिक अंतर्निहित क्षमता से जीवित रहता है, जो किसी भी पदार्थ या भौतिक नियमों या रक्त संचार, श्वसन आदि पर निर्भर नहीं करता। ये जो अंतर्निहित चेतना होती है पूरी सृष्टि में होने के कारण ही यह प्राकृतिक चेतना पदार्थ के सभी रूपों एवं स्तरों में विद्यमान है। इस प्रकार पूरी सृष्टि सांस लेती है। बहुत छोटी सांस लेने वालों से लेकर बहुत लंबी सांस लेने वालों तक, और हर चीज चलती, घूमती है, प्रसारित होता है सृष्टि के विभिन्न क्षेत्रों में। यह हमारी पृथ्वी से परे चेतना की कमी के कारण नहीं, लेकिन हमारे अवलोकन की कमी और हमारे पृथ्वी के परे के अवलोकन करने के माध्यमों की कमी की वजह से हम ये अनुमान लगाते हैं कि अंतराताकीय आकाश में कोई जीवन अथवा चेतना नहीं होती। यही जीवन के प्रवाह की दर, यही चेतना के प्रवाह की दर, यही चीज गहरी नींद में अपनी मूल स्थिति में प्राणाधार अवयव की अवस्था है। यही प्राणाधार अवयव भौतिक शरीर के साथ स्वयं को जागृत अवस्था के रूप में पहचानता है, जो कहलाई जाती है जागृत अवस्था। चेतना के विभिन्न आंतरिक स्तरों के साथ जो मनुष्य को एक दूसरे से पृथक करती है, केवल परिस्थितियां, पर्यावरण और परंपराएं, आनुवंशिकता ही इसका एकमात्र कारण नहीं हो सकती। इस विचार को गहराई से सोचें। नींद क्या है और वे क्या चीज है? कौन जागृत रहता है जो नींद के दौरान महत्वपूर्ण क्रियाओं को चलायमान रखती है? चैप्टर 7 श्वसन, सांस और उसका चेतना और जीवन से संबंध। चेतना व जीवन के सभी रूप, चाहे निचले या ऊंचे, एक खास और अलग तरह की हर चीज सांस ले रही है।
इस प्रकार इन आने वाले कोडेड सांस आवेगों का संकेतन व विसंकेतन साथ साथ निकलने वाले डिकोडेड प्रतिक्रियाओं को विचार कहा जाता है। यह सृष्टि की सभी रचनाओं के लिए सत्य साबित होता है। सृष्टि की सभी रचनाओं में जीवन व चेतना अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद है। सांस लेना जीवन की सभी सामायिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। जीवन व सांस काफी समानार्थी नहीं है। हालांकि वे जन्म के समय एक साथ आते हैं और मृत्यु के समय एक साथ जाते हैं, तो फिर श्वास का जीवन से क्या संबंध है? श्वास का उद्देश्य क्या है? हमें यह समझाया जाता है कि श्वसन तंत्र को एक विशेष कार्य करना होता है, अर्थात फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण करना। दिल धड़कता है और नियमित रूप से काम करता है और रक्त को फेफड़ों में भेजकर, और फिर यह प्रत्येक सांस के साथ फेफड़ों में उपस्थित लाखों वायु कोशिकाओं को एक तरफ से वायु और दूसरी तरफ से रक्त की आपूर्ति करता है, जो रक्त नसों के द्वारा हृदय में और हृदय से फिर फेफड़ों तक लाया जाता है। श्वसन तंत्र का एक और महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके विषय में कम ध्यान दिया जाता है, जो कि निरंतर यह गतिशील रहता है। ये अंग है मध्यपद, श्वसन पतल, डायफ्राम, डायाफ्राम, और इसी डायाफ्राम की गतिशीलता के कारण ही जिससे पसलियां ऊपर उठती है और नीचे आती है और एक वैक्यूम या कम दबाव का क्षेत्र बनाता है जो हवा को फेफड़ों में खींचता है, जिससे फेफड़े हवा को भीतर खींच पाते हैं, कम अथवा हवा को बाहर फेंकने के लिए काम करता है। ध्वनि की तरह केवल रक्त को साफ करना ही सांस लेने का उद्देश्य नहीं है। प्रकृति किफायती होने की पुरानी उस्ताद है। प्रकृति ने शांतिपूर्वक मनुष्य को प्रत्येक श्वास के साथ जीवन तत्व, जीवन का सार भी लेने की व्यवस्था की है। वायुमंडल के आवरण की तुलना में कई गुना विशाल मात्रा में यह जीवन तत्व सर्वव्यापी है। यह जीवन का महासागर जो अपने भीतर इस पूरी सृष्टि को ऐसे समेटे है जैसे किसी स्पॉन्ज के भीतर पानी होता है, और इसी तरह से इसके आसपास पास यह पूरी सृष्टि निर्मित है। प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि हर श्वास के साथ प्राणवायु से कुछ ज्यादा कुछ देती है। सांस लेने में हम बाहरी तत्वों को हमारे शरीर तंत्र में लेते हैं। ये वे आवेग होते हैं जो हमारे अंदर के तंत्रिका केंद्र में पहुंचते हैं, जिसके कारण ग्रे मैटर अपनी प्रतिक्रिया देता है, या दूसरे शब्दों में हम आने वाले कोडेड आवेग प्राप्त करते हैं और मस्तिष्क केंद्र डिकोडेड विचार देता है। दो ठीक इसी तरह से जब हम खाते और पीते हैं तब भी हम बाहरी तत्वों को अपने शरीर में लेते हैं। वे आवेग भी हमारे तंत्रिका केंद्र में पहुंचते हैं, जिससे ग्रे मैटर प्रतिक्रियाएं देता है, या दूसरे शब्दों में हम आने वाले कोडेड आवेग प्राप्त करते हैं और मस्तिष्क केंद्र डिकोडेड विचारों को बाहर देता है। तीन आखिर में उसी तरह से हमें हमारी इंद्रियों के माध्यम से सांकेतिक आवेग, स्पर्श, दृश्य, ध्वनि, गंध, चुंबकीय, विद्युतीय और ब्रह्मांडीय आवेग भी प्राप्त होते हैं। वे सभी कोडेड आवेग हमारे तंत्रिका केंद्रों में पहुंचते हैं और ग्रे मैटर बाहर प्रतिक्रियाएं देता है, या दूसरे शब्दों में अंदर के मस्तिष्क केंद्र भेजते हैं। इस तरह के कोडेड आवेगों के प्राप्त होने पर डिकोडेड विचार बाहर भेजते हैं। हमें भोजन की भूख के साथ साथ भावनात्मक, मानसिक और सेक्स की भूख भी होती है। आवेग ग्रहण किए जाते हैं जैसे कि ऊपर 3 में समझाया गया है, और वे आते हैं भोजन देने के लिए हमारी भावनात्मक, मानसिक और सेक्स की भूख को। ठीक जैसे हम अपने भोजन के विषय में अपना ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें यहाँ इन विषयों में भी कुछ देखभाल करनी चाहिए। हम आगे चलकर देखेंगे कि इन आने वाले आवेगों के चयन में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही आवेग मानव की भावनात्मक, बौद्धिक और यौन भूख के लिए भोजन बनते हैं। जैसे हम भोजन लेते हैं ताकि शरीर स्वस्थ रहे, उसी तरह से हमें अपनी तरफ आने वाले इन आवेगों को भी सावधानीपूर्वक भोजन के रूप में ही लेना चाहिए और अपनी भावनात्मक या यौन भूखों को नैतिक नियमों के अभ्यासों द्वारा बाधित नहीं करना चाहिए। ऐसे आवेगों के चयन का एक तरीका होता है हम अपनी तरफ आने वाले इन आवेगों की दिशा या स्रोत, इनके प्रभावों और प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक, मानसिक और यौन भूख के संबंध में इन भूखों की संतुष्टि या लिप्तताओं को लिख सकते हैं। इसके लिए एक अध्ययन और विधि उपलब्ध है, और इस अध्ययन के वैज्ञानिक तरीके को प्राचीन ऋषियों के द्वारा ज़ेन या योग कहा जाता था, जो मिलाकर होता है ज़ेनोगा। क्या आवेग हमारी भूखों को संतुष्ट या छेने उत्तेजित करने के लिए हमारे भीतर आते हैं? क्या वे हमारे निर्देशों के अनुसार प्रवेश करते हैं? यह मनुष्य और मनुष्य के बीच के अंतर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यह बहुत साफ सरल तरह से समझे कि यह नियंत्रण हमारी इच्छा द्वारा कभी संभव नहीं होता है। नियंत्रण करने के लिए इच्छा शक्ति, विल पावर का उपयोग सभी नियंत्रणों को खो देने का पक्का तरीका है। यह नियंत्रण सुधार तरीकों एवं अनुशासनों के चेतन या अचेतन उपयोग से संभव है। जब वे सुधारात्मक तरीके और अनुशासन जब हमारी आदतें बन जाती है, तो वो व्यक्ति को उस अनुभव के योग्य बनाती है जिसे प्रयास अथवा प्रयास रहित नियंत्रण कहा जाता है। इच्छा शक्ति या व्यक्तिगत इच्छा का इस्तेमाल किसी को कोई नियंत्रण कभी नहीं देता। कम से कम मानवीय कमजोरियों पर बचपन से ही हम आने वाले भावनात्मक, बौद्धिक और कामुक कोडेड आवेगों को भोजन, जल, नींद और सांस की क्रियाओं में गलत तरीकों से डिकोड करने के आदी बन चुके हैं, और जिससे पैदा होने वाले बहुत सारे मानसिक पैटर्न्स इकट्ठा करते आए हैं। उनकी अति करके गलत तरीके से करना काफी आसान है। हालांकि यह अजीब लगेगा जब इन्हें गलत ढंग से किया जाता है, तो हमें एक खास तरह का शैतानी मजा या विकृत शारीरिक मजादुष्टापूर्ण सुख, हानिकारक सुख अथवा भौतिक विकृत संतुष्टि आता है। ये संवेदना सुख की अथवा संतुष्टि की हमें कृत्य को दोहराने का भाव देती है। और जैसा पहले हमने देखा था कि दोहराए गए व्यवहार को गलत ढंग से किया जाता है और इसकी बार बार की पुनरावृत्ति से हम एक गलत आदत को बना लेते हैं। ऐसा क्यों है कि इनमें से प्रत्येक जब गलत तरीके से किए जाते हैं हमें मजा आता है? क्योंकि जब किसी काम को सही तरीके से केवल एक उचित सीमा तक किया जाता है, तो उस दौरान आय केंद्र सक्रिय होता है और बहुत ही थोड़ा उत्साह, उत्तेजना ई और इस केंद्र का शामिल होता है। उससे जो विसंकेतिक आवेगों से कम को लगता है जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। हालांकि 99% लोग सिर्फ ई अथवा एस केंद्रों से काम करते हैं, अथवा काफी हद तक थोड़ा सा उत्साह अथवा सहभागिता होती है। आय केंद्र की मनुष्य का संपूर्ण जीवन भोग विलासिताओं एवं सुखों में बुद्धि की अपेक्षा भावनात्मक और यौन प्रतिक्रियाओं में अधिक संलग्न होता है। कुछ जो सक्रिय करते हैं आय केंद्र को, कुछ जो सक्रिय करते हैं आय केंद्र को, वे इसकी चरम को जीते हैं, वो दूसरी अति पर चले जाते हैं, दबाने को भावनात्मक और सेक्स प्रतिक्रियाएं। इसलिए हमारे लिए अपनी आदतों में बदलाव लाना इतना पीड़ादायक होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि क्योंकि बुद्धि को ज्यादा कार्यान्वित होना होगा और भावनाओं और सेक्स को कम, सभी शारीरिक सुख, संभोग और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आसपास बुने होते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है लेकिन वो पराक्रमी एक जो समझता है सही तरीके से कार्य के गुणों का संबंध, वो संलग्न नहीं होता कर्म से, क्योंकि वो देखता है कि ये खाली क्रिया और प्रतिक्रिया है, गुणों की आपस में घन गुनी सुवाचन GTA 28 आगे यह विचार करना आवश्यक है कि सही क्रिया क्या है और गलत क्रिया क्या है और निष्क्रियता क्या है। क्रिया का नियम के लिए जो है रहस्यपूर्ण, यह जान लेना कि कोई आदत गलत है पर्याप्त नहीं है, मात्र इससे आप उस क्रिया के दोहराव को रोक नहीं सकते। जब हम किसी आदत को बदलते हैं तो हम अपने भीतर से उस बदलाव के खिलाफ प्रतिरोध अनुभव करते हैं। इस विरोध को आप अपनी इच्छा शक्ति से खत्म नहीं कर सकते। यदि हम अपनी इच्छा को थोपकर अस्थायी रूप से जीत भी जाए तो कुछ समय बाद ही हम उस गलत आदत में पहले से भी अधिक लिप्त हो जाते हैं। इस तरह से इच्छा शक्ति के उपयोग की ऐसी बार असफलताएं हमें और अधिक कमजोर बनाती है। यह हमें खुद को सुधारने या हमारी आदत ठीक करने की कोशिश को छोड़ देने के विचार की तरफ ले जाती है। ऐसा सोचना एक सही योजना की गैर मौजूदगी में स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक है सही तरीके के पद्धति के अभाव में मनुष्य को एक तैयार उत्पाद की तरह नहीं बनाया गया, बल्कि बनाया गया है कुछ समृद्ध क्षमताओं के साथ, और उसे ज्ञान और जागरूकता की पहुंच दी गई है जो कि फलदायी साबित हो सकती है आगे विकसित होने में और उस अवस्था तक पहुंचने में जिसके लिए वो मूलभूत रूप से निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है मनुष्य को दी गई है एक अद्वितीय प्रकार की स्वतंत्रता जिसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को वो इनकार करता है। मनुष्य को प्रकृति ने एक विशेष स्थान दिया है। इस महान विश्वास की पूर्ति के लिए मनुष्य को दी गई है इच्छा, ताकि उसके कृत्य प्रतिबिंबित करे भगवान की सार्वभौमिक इच्छा।
कानून और मन को, जिसके आधार पर वह स्वतंत्र रूप से चाहे तो उस विराट के साथ सामंजस्य में आनंद अनुभव को चुन सकता या वे अपने चारों तरफ मौजूद विशाल सांसारिक नाटक के साथ जीता रह सकता है। मनुष्य घमंड से गिर गया जब उसकी इच्छाएं विकृत हुई और उसने कलह, विरोध का रास्ता चुना। दुख और दर्द, स्वार्थ और दुर्दशा, अज्ञान और घृणा, निराशा और अविश्वास ने तब उसकी जिंदगी को जहर बना दिया। या तो मनुष्य अपने विश्वास के प्रति ईमानदार है, अर्थात उसके पास स्वतंत्र इच्छा मौजूद होने के प्रति अपनी अज्ञानता के कारण वह वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं है, या फिर वे स्वतंत्र इच्छा के अपने अज्ञान के प्रति ईमानदार नहीं है, मतलब उसे लगता है कि वे कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वे एक नया सिद्धांत या पंथ शुरू करने के लिए चिंतित रहता है। यदि मनुष्य को अपनी महान विरासत के विषय में मालूम है और यदि वे इसे प्राप्त करने के लिए काम कर सकता है तो वे निश्चित रूप से आज की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में होगा। और यदि आज यह वे है जो वो दिखता है तो यही समझ में आता है कि या तो वे अपनी महान विरासत से अनजान है इसके प्रति लापरवाह है, उसे अपनी नई जिंदगी जीने के लिए अपनी प्रारंभिक जड़ता को दूर करना होगा। बेशर्ते इसका मतलब है शुरुआत में थोड़ी मेहनत, इसका मतलब है कुछ अनुशासनों का पालन, और फिर भी जबकि आदमी कम से कम 15 वर्ष का समय 6 घंटे प्रतिदिन की दर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षाओं में बिताने को तैयार है, पर इसमें अधिक आपत्तिजनक बात यह है कि इन 15 वर्षों के दौरान वे केवल कुछ हजार विचार पैटर्न्स को टेप रिकॉर्डर की तरह सीखता है, जिसे वो अपने बाद के जीवन में दोबारा चलाता रहता है, जैसे कि एक स्वचालित टेप रिकॉर्डर करता है। एक साधारण व्यक्ति के पूरे जीवन में उसका वास्तविक स्वतंत्र सोच में बिताया गया कुल समय उसके पूरे जीवन काल की कुछ ही मिनटों की अवधि का हो सकता है, और यहाँ तक कि यह भी संदिग्ध है अगर मनुष्य जीने की जिद करता है इस प्रकार की जिंदगी को, खैर कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भगवान और प्रकृति भी असहाय है। क्योंकि तब वे अपनी इच्छा को इस मनुष्य पर नहीं थोप सके, क्योंकि फिर मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम मनुष्यों ने अपनी मुक्त इच्छा का कुछ निरर्थक सुखों के लिए सौदा अदला बदली कर लिया है, जिससे हमें लंबे समय में पीड़ाएं और हानियां ही मिलेंगी। हमें परमानंद को अनुभव करने के लिए बनाया गया है, पर हम सुखों की खोज में भटक रहे हैं। सुख अधिक स्पष्ट होता है और आसानी से प्राप्त होता है, स्थूल होने के कारण अथवा क्योंकि कम से कम प्रतिरोध की रेखा होती है, अथवा क्योंकि और इस केंद्रों का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल होता है। मनुष्य सुखों की सत्या के नीचे देखने की परवाह नहीं करता। चलिए हम इस विचार को गंभीरता से सोचने के लिए लें, क्या होती है भिन्नता सुख, खुशी और आनंद में, कौन से कृत्य प्रत्येक की तरफ लेकर जाते हैं, और इन सभी वर्षों के दौरान मैं किसकी ओर जा रहा हूँ। 9 चैप्टर 8 आध्यात्मिक स्तर। सारा ज्ञान जो न्याय से नैतिकता से विहीन होता है उसे बुद्धिमानी के बजाय धूर्तता बुलाया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों के जीवन में आखिरकार वो क्षण आता है जिसमें वे खुद को एक सीमा पर खड़ा पाते हैं। यह कौन सी सीमा है और यह किस आयाम की सीमा है? ऐसे इंसान की जिंदगी में ऐसा क्षण आता है जब बिना बताए हुए अथवा यहाँ तक कि बिना परीक्षाओं और पीड़ाओं से गुजरे जीवन का उत्साह उसे छोड़ने लगता है। अब शरीर, इंद्रियां और मन के सामाय मजे उसे संतुष्टि नहीं देते, बल्कि इसके विपरीत अब उसे इन सब चीजों से घृणा होती है। यह सचमुच एक निराशाजनक किंतु एक सौभाग्यशाली क्षण है। कुछ इंसान कुछ कारणों की वजह से इस अवस्था तक आते हैं अनजाने में, बिना इसके बारे में सोचे समझे हुए। जबकि कुछ इस मुबारक क्षण को अर्जित करते हैं, लेकिन उन नियमों को न जानने की वजह से जो ये अनुभव लाते हैं वे अवसर चूक जाते हैं और यहाँ तक कि इस क्षण को गलत समझते हैं। हम इसी सौभाग्यशाली क्षण को महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था बुलाते हैं। इसके पहले के अध्याय में हमने नोट किया कि बाहरी तत्व, भोजन अथवा आवेग विभिन्न रूपों में जो प्रस्तावित किए जाते हैं हमारे भीतर इनके माध्यमों से एक ब्रीदिंग श्वसन बी फूड एंड ड्रिंक खाद्य और पेय सी कोडेड इंपल्सेस रिसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस सांकेतिक आवेग प्राप्त किए गए हमारी इंद्रियों के माध्यम से। किसी व्यक्ति की क्षमता परीक्षा इससे आंकलित होती है कि वह इन प्राथमिक तत्व, स्रोतों एवं क्रियाओं से आने वाले आवेगों को अपने शारीरिक तंत्र में किस तरह से प्रविष्ट करता है। ये साधारण प्रतीत होने वाले कारक दो और सरल कारक उत्पन्न करते हैं, दी स्लीप एंड और इनर्शन, नींद और या निष्क्रियता या आलस्य, सेक्स एपेटाइट सेक्स की भूख, काम वासना, यौन। इसलिए चलिए हम जांच करते हैं कि कैसे हम इन 5 तत्वों का इलाज करें। आइए हम इन कारकों को नियंत्रित करने की विधि पर चर्चा करें। इस प्रकार से ये 5 कारक ब्रीदिंग सांस श्वसन बी फूड एंड ड्रिंक भोजन और जल खाद्य और पेय सी इनकमिंग कोडेड इंपल्सेस रिसीव्ड फ्रॉम आवर सेंसेस इंद्रियों के माध्यम से हमारे तक पहुंचने वाले आने वाले सांकेतिक इब स्लीप एंड और इनर्शन, नींद और या निष्क्रियता या आलस्य, सेक्स की भूख, काम वासना, यौन। जीवन का गुरुत्वीय खिंचाव हमारी इस मौजूदा आत्म चेतना एगो इक्वल्स अहम की मानसिक अवस्था में हम पदार्थ के प्राकृतिक खिंचाव की तरफ सम्मोहित होते हैं, और जब हम इस सम्मोहन की स्थिति से अधिक ग्रस्त हो जाते हैं तो हम अपने व्यवहार को दूसरों की धारणा से अलग करने से डरने लगते हैं। इससे हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि इस संसार के अधर्म आचरण के नाटक में खुद को और दूसरों को अभिनय करता देखते हैं। जीवन का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पदार्थ का अंतर्निहित खिंचाव, कृत्रिम निद्रावस्था की अवधि स्वचेतना अवस्था की जिसमें हम आज खुद को पाते हैं और अलग होने का डर दूसरों के आदर्श से हमें रखते हैं, जैसे कि पकड़ के रखा है शिकंजे में इस दुनिया के ड्रामे में जहां हम प्रदर्शन करने लगते हैं और इसी तरह दूसरों के प्रदर्शन को ध्यानपूर्वक देखते हैं। जीवन और चेतना सापेक्ष शब्द होते हैं। सभी प्रकाश, सभी समझ, सभी सच, अच्छा और बुरा और सारे धर्म सापेक्ष हैं, लेकिन सापेक्ष किस तरह से? हम इसे उस व्यक्ति की स्थिति से प्रासंगिक कहते हैं जो उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था या जीवन में उस सौभाग्य क्षण की सीमा पर है। जीवन, चेतना या जीवन के आधार अवयव के विषयों को पढ़ने, बुद्धि व्यायाम से, नीरस सिद्धांतों या सांसारिक धर्मशास्त्रों से, भ्रामक योग अभ्यासों के माध्यम से अथवा इससे कुछ भी कम महत्वपूर्ण मूल्य से कभी भी समझ पाना संभव नहीं है। यह सब कुछ केवल तब संभव समझ होता है जब कोई व्यक्ति सीमा पार करके उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंचता है। सवाल यह है कि कैसे कोई पता लगाए कि कोई पहुंचा है या नहीं पहुंचा है उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक, और किन उपायों अथवा तरीकों अथवा अनुशासनों से कोई पहुंच सकता है उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक। मेहनत आपको ही करनी है। हम अपनी ओर से मार्गदर्शन करने का पूरा मेहनत करेंगे, लेकिन पाठक को स्वयं को ईमानदारी से जांच करना और आकलन करना होगा, और फिर हमेशा और बड़ी मेहनत से दिन प्रतिदिन तरीकों और अनुशासनों को पालन करना होगा जो उल्लेखित किए गए हैं। यह एक प्रचलित धारणा है कि ऐसा मार्गदर्शन सिर्फ एक शिक्षक के द्वारा एक शिष्य को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक गुरुवार अपने शिष्य की निश्चित प्रवृत्तियों या आदतों का अवलोकन करने के बाद उसके अनुकूलित कुछ विशेष अभ्यासों से उसे दीक्षित करता है, जबकि इस विषय का एक सामान्य पाठ्यक्रम में एक पुस्तक रूप में होना स्वाभाविक रूप से तुरंत विरोध उत्पन्न करेगा। वास्तव में यह सच है और ऐसा होना भी चाहिए। हालांकि यह पुस्तक उन कुछ लोगों के लिए नहीं लिखी गई जिन्होंने परिश्रम करके उस सीमा को पार कर लिया है और योग्य शिष्य बन चुके हैं, और यह भी सच है कि ऐसे व्यक्ति ईमानदारी से खुद को किसी गुरुवार या शिक्षक का शिष्य मानते हैं। मगर आजकल यह धारणा आमतौर पर खुद पर थोपी गई या काल्पनिक होती है और इस तरह के गुरुवार और शिष्य अनगिनत हैं। जब कोई व्यक्ति उस सीमा को पार कर लेता है तब इक्वल्स इन बेहुन हमने इसे बार बार सुना है कि जब शिष्य तैयार होता है तब गुरुवार प्रकट होते हैं, और हमेशा ये ऐसा
ऐसा ही होता है। मुख्य प्रश्न है कि कैसे एक इंसान खुद को तैयार करे। हम इस प्रकार उन लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं जो सबसे पहले उस लाभकारी महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं और फिर एक वास्तविक गुरुवार या शिक्षक की इच्छा रखते हैं। ऐसे कई ईमानदार लोग हैं जो उनकी उत्सुक खोज में दुर्भाग्य से अपना रास्ता, अपना हृदयमूल उद्देश्य और यहाँ तक कि उनके सिर भी खो देते हैं तथाकथित स्कूलों, आश्रमों, शिक्षकों, तरीके नए और पुराने और सिद्धांत में, लेकिन वे उस सबसे महत्वपूर्ण कारक, महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था का ध्यान रखना भूल जाते हैं, यानी कि पहले पहुंचना है उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक। बल्कि वे इस तथ्य को न जानते हुए या उसकी अनदेखी करते हुए वे उस अत्यावश्यक तैयारी या परिपक्वता के बिना ही उन उच्च विधियों और अनुशासनों का पालन करने लग जाते हैं। तब वे कैसे उन विधियों से परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं? वे सभी बताई गई उन्नत विधियां धारणा, एकाग्रता, ध्यान और समाधि उन व्यक्तियों के लिए है जो पहले से ही उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंच चुके हैं। इस निसंदेह तथ्य के बारे में खुद से कोई चूक न होने में कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि अनुभव है जो इस आश्चर्य से चलने वाला कानून, चमत्कारी नियम को प्रकाशित करता है। योग प्रणाली की वर्तमान स्थिति 4 सबसे गलत समझे गए और शोषित शब्द जिनका दुरुपयोग किया गया वे हैं भगवान, धर्म, प्रेम और योग। महान योगा प्रणालियां दूसरी प्राचीन प्रणालियों की तरह बिगड़ चुकी है और संदेह की निगाह से देखी जाने लगी है। इसका मूल कारण है कि इन्हें उन लोगों द्वारा संपादित एवं अभ्यास किया जाता है जो उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था के नीचे थे और कई विद्वानों द्वारा जिन्होंने कुछ बिंदुओं को समझने के बाद जो कुछ टुकड़े अंश मिलने के बाद उसी भाषा में आकर्षक तरीके से नए सिद्धांतों के रूप में इसका पुनर्निर्माण किया। आकर्षक भाषा का कपड़ा पहनाते हैं और काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। साधना पथ के खतरे। कभी कभी निश्चित नियमों के संचालन की वजह से कुछ पलों के लिए एक इंसान सीमा को पार करके उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंचता है। जब यह बिना सचेत प्रयास के होता है तब उसके लिए इसे नियंत्रित कर पाना या इस स्थिति में लंबे समय तक बने रह पाना संभव नहीं होता। मगर सही विधियों और सचेत प्रयासों के विधिपूर्वक दृष्टिकोण से द्वारा उस सौभाग्यपूर्ण क्षण में किसी के लिए भी शेष जीवन पूरी जिंदगी भर जीना उस मुबारक क्षण में उच्च विधियों के अभ्यास के दौरान भौतिक शरीर पर चेतना प्रवाह की उस तीव्र प्रबलता का असर बहुत जोरदार होता है। इस प्रकार इस CCS के चरण से पहले यह बेहतर है या बल्कि कहें कि यह सबसे आवश्यक है कि सचेत रूप से कुछ विधियों और अनुशासनों का अभ्यास किया जाए। हम इस प्रकार शरीर की तीव्रता को बढ़ाते हैं, इन पुरानी कमजोर कोशिकाओं की पीढ़ी को उन नई कोशिकाओं से विस्थापित कर देंगे जो उस सौभाग्यपूर्ण घटना को सहन कर पाने में सक्षम होंगी। तीव्रता को मिलने और झेलने के लिए शरीर और मस्तिष्क की तैयारी न होने की वजह से इस अवस्था से सेकंडों के वशों में ही परलोक सिधार जाएंगे। जो शरीर और मस्तिष्क इस तीव्रता को सहन कर पाने के योग्य नहीं होते उन्हें ऐसी अवस्था में प्रवेश होने के एक क्षण से भी कम समय के भीतर इससे बाहर आना पड़ता है। सौभाग्य से, क्योंकि बिना तैयारी के शरीर और मन इस लंबे समय तक उच्च तीव्रता के बहने से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिसे सुधारा नहीं जा सकता। नहीं तो शरीर और दिमाग इस चेतना के प्रचंड प्रवाह के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसीलिए इसे प्रचंड प्रवाह की अवस्था से गुजरने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म कहा जाता है। वो फिर पैदा होता है, जीवन के नए तरीके में और ऊंचा उठता है, नैतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर, और वो फिर कभी नहीं होता पुराना स्वयं। यह अवस्था कोई अलौकिक अवस्था नहीं, क्योंकि अब वे जीवन के एक नए तरीके से दोबारा पैदा हुआ है और नैतिक और आध्यात्मिक धरातल बदल चुके हैं और अब वे फिर कभी दोबारा से उसी पूर्वात्म चेतना एगो स्थिति में नहीं लौटा। ये सिर्फ एक सामान्य मानव विकास है जो भगवान के द्वारा इंसान को किया गया वादा है, जो हमें देता है आने वाली चीजों का स्वाद। केवल जब आदमी अपनी स्वतंत्र इच्छा का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेगा तभी पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए वे शुभ दिन आ पाएगा। क्या हम परिभाषित कर सकते हैं उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था को? क्या हम व्यावहारिक तरीकों और साधनों को ढूंढ या समझ सकते हैं? क्या कोई सरल और पता लगा पाए सरल और सीधा रास्ता कि एक निश्चित समय पर उसकी जिंदगी में वे इंसान कहाँ है? क्या हम दे सकते हैं सरल और सीधी सादी स्पष्ट सूचनाएं? और यह विधियां और निर्देश ऐसे होने चाहिए कि विश्वास, भाग्य या अवसर पर निर्भर न करें और न ही वे अव्यावहारिक हों। इंसानों को योग्य होना चाहिए जागृत प्राणियों में वर्गीकृत किए जाने के लिए। अवतारों की लीला की पृष्ठभूमि एवं उनकी परम सर्वोत्कृष्टता मनुष्यों को सचेत प्राणियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जैसे कि वो जानबूझकर उनके कारणों का पता लगाए और उनके परिवर्तन हेतु नए प्रभावों के पैटर्न बुन सकते हैं और अवगुण त्रुटियां बचे हुए पिछले सांचों में और उसी रूप में इच्छा हो उसे हटाने के लिए। आंतरिक आत्मा मूल्यांकन सूक्ष्म दोष भी प्रकट करता है। जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से कार्य करता हुआ उच्च स्तर तक पहुंचता है तब आत्मांतरिक सर्वेक्षण के माध्यम से उसे स्वयं के भीतर स्थित बारीक से बारीक खामियों एवं अवगुणों का भी पता चलता है जो पिछली मानसिक संरचनाओं में शेष रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य होता है पूर्णता, इसलिए यह जरूरी है ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मोड़ना और काम करे उस एक उद्देश्य के लिए पूर्णता। इस प्रकार उस व्यक्ति में उन खामियों को खत्म करने की इच्छा पैदा होती है और ऐसे व्यक्तियों का उद्देश्य परम सर्वोत्कृष्टता एब्सोल्यूट परफेक्शन को हासिल करना होता है। इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों के लिए उस एक परम सर्वोत्कृष्टता के उद्देश्य के लिए अपनी संपूर्ण इच्छा और कार्य की रूपरेखा को पहले से ही व्यवस्थित करना जरूरी होता है। उस अंत तक पहुंचने के लिए ऐसे आदमी कारणों का पता लगाते हैं, जानबूझकर बीड़ा उठाते हैं, यात्रा शुरू करते हैं, प्रयासों के माध्यम से पूरा करने के लिए जो प्रस्तुत करते हैं, सदाचार के पाठ शिक्षा एक ऑस्टन आदमी के लिए, और एक बार होशपूर्वक कारणों को स्थापित करने के बाद वे दृढ़तापूर्वक उसके असर पर काम करते हैं। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे व्यक्ति कार्य योजना बनाते हैं और सोच समझकर ऐसे प्रसंगों एवं घटनाओं को करते हैं जिन्हें जैविक प्रयासों से पूरा किया जाता है और जो औसत व्यक्ति के लिए आदर्श सीख बनते हैं, और एक बार सचेत रूप से निश्चित व्यवस्था को करने के बाद वे बिना डरे दृढ़तापूर्वक अवतार लेकर अपने कार्यों को पूरा करते हैं। फूलल सतोक, जितना इंसान के होने का क्रम अधिक होता है उसी तरह से अधिक मार्मिक रूप से कारण निर्धारित किए जाते हैं सर्जन करने के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाले परिणाम, क्योंकि यहाँ अहंकार के अंतिम चिन्ह को भी पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। न के उच्च दर्जे प्राणी होने का क्रम जितना ऊंचा होता है उनका तरीका उतना ही हृदयस्पर्शी होता है, जिसमें सबसे अधिक रोंगटे खड़ा कर देने वाले प्रभाव निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए इन स्वनिर्मित लीलाओं में अपमान, निरादर और वश में किया हुआ मन एक नरम दिमाग आत्मरक्षा करने से इनकार करता है, और ऐसा करके वे कम उन्नत लोगों के लिए आदर्श भी निर्मित करते हैं। अध्याय 9, टालने योग्य गलतियां। गरीब बेचारी आत्मा जो मेरे पापी धरती शरीर का केंद्र है वो मूर्ख बनाई गई है विद्रोही शक्ति की व्यूह रचना से। क्यों तुम उसी में उलझे हुए हो और बार बार पैदा होते रहते हो? क्यों तुमने अपनी बाहरी दीवारों को महंगे चमकीले रंग से रंगा है? इतने कम समय तक ठेका होने पर भी क्यों इतनी बड़ी लागत? क्यों तुम अपनी लुप्त हुई हवेली के ऊपर इतना खर्च करते हो? शेक्सपियर। पापी के लिए अज्ञान के स्थान पर कर दो और विद्रोही शक्तियों को बदल डालो मस्तिष्क के पहले विभाग के भीतर आई ई और इस केंद्रों से जो विद्रोह में होते हैं, जैसे कि आगे इस किताब में समझाया गया है, और हमें ऊपर का कहना अच्छी तरह से समझ में आएगा ज़ेनोका के प्रकाश में। हम देखते हैं कि 3 अलग-अलग तरीकों से सांकेतिक आवेग हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वे हैं 1 खाद्य और पेय, 2 श्वसन, 3 आवाज, स्पर्श, देखने और सुगंध की संवेदनाएं। हम पहले इनके कार्य, विधि और प्रभाव को देखेंगे और बाद में जाएंगे सुधारात्मक तरीकों की तरफ। इंद्रियां नहीं होती हैं स्व, शरीर के अवयव, हाथ पैर, मस्तिष्क का क्रियाशील पदार्थ, ग्रे मैटर, आवेग, तंत्रिका तंत्र, मन, नहीं ये सब मिलकर स्व बनाते हैं। फिर भी हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा हृदय, मेरी तंत्रिकाएं, मेरा मस्तिष्क, मेरा सुना, मेरा देखना। वो कौन सी चीज है जो इन सब पर दावा करती है? फिर भी ये सब मिलकर भी उस पर दावा नहीं कर सकते। चलो हम उस चीज को एक ज्यादा वर्णनात्मक शब्द देंगे और उसको
अध्यक्ष बुलाएंगे। इस अध्यक्ष को अपने नीचे है एक वरिष्ठ प्रबंध निदेशक और एक जूनियर प्रबंध निदेशक। इन दोनों के नीचे है 5 निदेशक। उनके बीच उनसे अपेक्षित होता है प्रबंधन करना इस अद्भुत तंत्र का, जिसे कहते हैं मानव शरीर। अगला अध्याय पढ़े बाद में ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए। ये 5 निदेशक हैं। आय केंद्र ये वो स्थान है जो जानबूझकर आदेश देता है, तर्क करता है और मार्गदर्शन करता है। केंद्र ये वो स्थान है जो अनायास पैदा करता है सभी अशिष्ट अथवा महान भावनाएं। एस केंद्र ये वो स्थान है जो नियंत्रण रखता है सभी अचेतन व बेहोश अनैच्छिक क्रियाओं पर। इक्वल्स प्रतिक्रियाएं जो उठती है छुपी हुई स्मृति इंसान के पूर्व विकासवादी अतीत से, सक्रिय विकृतियां और या प्रतिक्रियाएं वहां से जो अनुकूलित की गई हैं। एम केंद्र वो स्थान है जो जोड़ता है ऊपर बनाए विचार, भावनाएं तथा अनैच्छिक क्रियाओं को एक खास निर्णय बनाने के लिए। ये एक गणितज्ञ की तरह है। आय एन केंद्र ये वो स्थान है जो हमारे शरीर में जो बेहोश जैविक कार्य है उसका ख्याल रखता है और जिम्मेदार है आंतरिक मरम्मत और भरण पोषण रख रखाव के कार्य में, हृदय, फेफड़े, परिसंचरण, पाचन, स्वन, उत्सर्जन वगैरह के काम में। सौभाग्य से ये सारी प्रक्रियाओं को इन 4 केंद्रों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जो कि अनिश्चित व्यवहार प्रतिक्रियाओं के अधीन है एक आम आदमी में। इस केंद्र की सारी गतिविधियों की देखभाल करता है एक उपविभाग यानी केंद्र का आधा विभाग। दूसरे उपविभाग को अथवा दूसरे आधे विभाग को हम बाद में देखेंगे। इन 5 केंद्रों में से आय केंद्र सबसे वरिष्ठ है। सांकेतिक आवेग जो हमारे इंसानी शरीर में इनके द्वारा प्रवेश करते हैं 1 पोषण, 2 श्वसन, 3 संवेदनाएं, आवाज, स्पर्श, देखने व सुगंध की। इन 5 स्थानों पर पहुंचते हैं वो आवेगों पर निर्भर करता है। वे पहुंचते हैं विशिष्ट स्थान पर जहां पे वो विसंकेतित किए जाते हैं यानी परिवर्तित किए जाते हैं और इसके अनुसार केंद्र आदेश जारी करते हैं और जो बाहर जाने वाला आदेश होता है वो होती है शुद्ध मन ऊर्जा अवस्था। योग में पहले 3 केंद्रों को गुण करके वर्णित किया गया है सत्व, रजस और तमस। सत्व आय सेंटर सत्व आय केंद्र, राजस ई सेंटर रजस ई केंद्र, टाइमस एस सेंटर